स्तुति और धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि हम चल पा रहे, उठ पा रहे, बैठ पा रहे प्रभु, हम बोल पा रहे हैं खुदावन, सांसें ले पा रहे हैं परमेश्वर, हम जीवित है प्रभु। हमें हर एक महामारी, बीमारी, कमजोरी, हर निर्बलताओं से प्रभु, हर दर्द से, रोग से प्रभु तूने हमें चंगा किया और हमें सुरक्षित किया प्रभु। धन्यवाद करते हैं आपके दिए हुए आशीषों के लिए, किए हुए आश्चर्य कर्मों के लिए, अद्भुत कामों के लिए हम आपकी स्तुति और धन्यवाद करते हैं। और हमें सप्ताह भर संभाला है और आपकी वाणी सुनाया प्रभु। आपके वचनों में, विश्वास में, प्रार्थना में, संगति में बढ़ने में प्रभु अनुग्रह कर रहे हैं। धन्यवाद करते पिता। और आज की सुबह का समय प्रभु, फिर एक बार प्रभु व्यक्तिगत आत्मिक जीवन से जुड़ी हुई सब्जेक्ट से हम बहुत से बातें सीखने जा रहे हैं। पवित्र आत्मा आप अपनी बुद्धि और ज्ञान से हमें भर दीजिए और प्रभु हमें समझने के लिए विजडम और नॉलेज तो हमें दे पिता। प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे इंडिविजुअल स्पिरिचुअल लाइफ, जो पर्सनल स्पिरिचुअल लाइफ है, ताकि हम उसमें ग्रोथ हो सके प्रभु। और हर्षल सर को आपके हाथों में सौंपते हैं अनुवाद करने के लिए। अनुग्रह कर सारे ब्रदर्स और सिस्टर्स को प्रभु, सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना विनती यीशु के नाम से, आमीन। आमीन। सभी को प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। और हम अभी इस वक्त में क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे और प्रभु को धन्यवाद हो कि फिर एक बार व्यक्तिगत आत्मिक जीवन से जुड़ी बातें, कई बातें सीखने को प्रभु अनुग्रह कर रहा है, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। और हम प्रार्थना के बारे में कुछ बातें हम सीख रहे थे। ओके, और कहाँ तक मैंने पढ़ाया, मुझे कुछ आइडिया नहीं, फिर से कोई रिमाइंड कर सकते हैं प्लीज? प्रेज द लॉर्ड पास्टर। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। आमच्या जीवनामध्ये मतलब आपने 7 पॉइंट्स दिए थे जी जी जी, और 7th पॉइंट में ABCDEFG। ओके, जो लास्ट में परमेश्वर हमारे विश्वास को और भी अधिक बढ़ाता है। बुद्धी व लास्ट में था कि बुद्धी व समझ येण्यासाठी प्रार्थना। इफिस 3:18-19। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। एफएससी 18-19, या ओके ओके, प्रेज बुद्धि और समझ के लिए। यस, हम प्रार्थना से जुड़ी हुई बातों में से जो हम ये सीख रहे थे, इन बातों के लिए जो विशेष रूप से प्रार्थना है, जो विशेष प्रार्थना है, जो इम्पोर्टेंस प्रार्थना है, उसके बारे में मैं आपको बता रहा था। तो ये बुद्धि और समझ के लिए करके मैंने लास्ट टाइम एफएसओ की पत्री 3 अध्याय उसका 18 और 19 आयत में से मैं कुछ बातें हम सीखे हैं। फिर हम और पॉइंट्स है इसमें कि प्रार्थना जो मतलब विशेष रूप से प्रार्थना जो है उसके बारे में और बातें मैं बताऊंगा। ठीक है, सो अभी इसमें पॉइंट्स बताया कि EFG पॉइंट तक। अभी पॉइंट H हम देखेंगे, आप लिख सकते हैं अपने नोट्स में। सो इम्पोर्टेंट प्रार्थना में से एक है पॉइंट 8, परमेश्वर की इच्छा का ज्ञान सारी आत्मिक समझ के साथ। आणि आता पॉइंट H आपण पाहणार आहोत की आध्यात्मिक ज्ञानाने परमेश्वराची इच्छा समझने। फिर एक बार, परमेश्वर की इच्छा का ज्ञान सारी आत्मिक समझ के साथ। आध्यात्मिक ज्ञानाने परमेश्वराची इच्छा समझने। उसका कुलिसों की पत्री 1 अध्याय हम देखेंगे। कुलिसों की पत्री 1 अध्याय उसका 9 आयत। आणि त्यासाठी वचन आपण पाहणार आहोत कलस्सीकरास पत्र याचा 1 अध्याय आणि याचं 9वं वचन। हाँ, तो ये भी एक प्रकार का प्रार्थना, महत्वपूर्ण प्रार्थना है, विशेष प्रार्थना है। आणि ही पण एक महत्वाची प्रार्थना या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळते।
यदि किसी को मिलता है तो आप पढ़ सकते हैं। 1:9। ओके, कोलोसियों की पत्री पहला अध्याय 9 आयत। इसलिए जिस दिन से यह सुना है, हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। यावरून आम्हीही ते ऐकल्या दिवसापासून तुम्हासाठी प्रार्थना व विनंती केल्याशिवाय राहत नाही, ती अशी की सर्व आध्यात्मिक ज्ञान व बुद्धी यांच्याद्वारे तुम्ही त्याच्या इच्छे संबंधी ज्ञानाने भरावे। तो विशेष प्रार्थना में से ये एक विशेष प्रार्थना है कि हम परमेश्वर की इच्छा और इच्छा का ज्ञान सारे आत्मिक समझ के साथ ये प्रार्थना करना बहुत जरूरी है कि प्रभु की इच्छा क्या है, और उसकी इच्छा को समझने के लिए वो प्रभु से उस समझ को मांगना, उस ज्ञान को मांगना प्रार्थना में ये जरूरी है। आणि परमेश्वराकडे आपण त्याच्या आध्यात्मिक ज्ञानाने आणि बुद्धीने भरले जावे, यासाठी परमेश्वराची इच्छा जाणून घेणे हे महत्वाचं आहे। आणि ते समजून घेण्यासाठी त्या इच्छे संबंधीच्या ज्ञानाने परमेश्वराने आपल्याला भरावं, याची प्रार्थना आपल्याला त्याच्याकडे करणं आहे। और खुद के लिए ऐसा प्रार्थना करना कि आत्मिक समझ के लिए प्रार्थना करना। आणि आध्यात्मिक ज्ञानासाठी तुम्ही प्रार्थना करा। सो ये बहुत ही हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये संसार की बात से जुड़ी हुई मांग नहीं है, परंतु हमारे आत्मिक उन्नति के लिए ये मांग है। आणि जगाशी निगडित ही मागणी नाहीये, तर हे आपल्या आत्मिक उन्नतीसाठी असलेली मागणी आहे। तो इसलिए परमेश्वर की इच्छा के प्रति विजडम, नॉलेज होना बहुत जरूरी है, और आत्मिक समझ होना हमारे जीवन में जरूरी है। आणि म्हणून परमेश्वराच्या इच्छे संबंधाने आपल्याला ती समज आणि आत्मिक सुज्ञता असण्याची गरज आहे। और कई परिस्थितियों में, कई कामों में हम यदि परमेश्वर की ओर से हमें ज्ञान और आत्मिक समझ हमें मिलता है, तो ये आत्मिक ज्ञान और समझ के द्वारा कई परिस्थितियों में भी हम उलझन में भी हम क्या कर सकते हैं कि आसानी से हमें उसे समझकर हम अपने आप को उसको क्या करते हैं, कंट्रोल करके हम अपने आप को आगे बढ़ने के लिए ये बहुत ही मददगार है। आणि जर आपल्याला त्या आत्मिक समज आणि सुज्ञता जर मिळत, तर आपल्या जीवनातील पुष्कळशा गोष्टींमध्ये पुढे जाण्यासाठी आपल्याला ते सहायता करते। और क्योंकि हमारे जीवन में कोई भी परिस्थितियां क्यों ना हो, हम आत्मिक दृष्टिकोण से देखना शुरू करते हैं। आणि आपल्या जीवनामध्ये कुठलीही परिस्थिती असली तरी सुद्धा आपण आत्मिक दृष्टिकोनाने त्याकडे पाहायला शिकतो। और वही व्यक्ति जो है निडरता से आगे बढ़ सकता है, इहाव के साथ, विश्वास के साथ आगे बढ़ सकता है। आणि असाच व्यक्ती विश्वासाने निडर होऊन पुढे जाऊ शकतो। इसीलिए ये एक विशेष प्रार्थना है कि परमेश्वर की इच्छा का ज्ञान और सारी आत्मिक समझ को प्रभु से मांगना। आणि म्हणून ही महत्वाची आपली एक गरज आहे की परमेश्वराचं ज्ञान आणि सुज्ञता आपण त्याच्याकडून मागून घ्यावी। और इसलिए कोलोसियों की पत्री में यहाँ पे पौलुस की ओर से 9 आयत में कहता है कि ये प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण होते जाओ। आणि म्हणून पाऊल या ठिकाणी या 9व्या वचनामध्ये म्हणतो की हे ऐकल्या दिवसापासून तुम्हासाठी प्रार्थना व विनंती केल्या वाचून राहत नाही, ती अशी की सर्व आध्यात्मिक ज्ञान व बुद्धी याच्याद्वारे तुम्ही त्याच्या इच्छे संबंधीच्या ज्ञानाने भरले जावे। और ये जो बातें हैं अपने आप से हमारे अंदर नहीं हो सकता, लेकिन हम प्रार्थना के द्वारा प्रभु से मांगते हैं तो वो हमें प्रभु दे सकता है। आणि आपल्यामध्ये या सर्व गोष्टी आपोआप होणार नाहीत, तर ज्यावेळेस आपण परमेश्वराकडे प्रार्थना करून मागू, त्यावेळेला परमेश्वर त्या गोष्टीने आपल्याला भरतो। अभी ये नेक्स्ट पॉइंट में हम जाएंगे। आणि आता पुढच्या पॉइंट कडे आपण जाऊयात। GHI पॉइंट लिखेंगे, आई। आणि आता एच झालेला आहे, आय पॉइंट आपण लिहून घेऊया। परमेश्वर के साथ घनिष्ठता में वृद्धि। परमेश्वराबरोबर वाढती जवळीक असणे। एफिसियों की पत्री पहला अध्याय उसका 17 आयत लिख सकते हैं। इफिसकरास पत्र पहिला अध्याय आणि याचं 17 वचन आपण वाचूया। ओके, यहाँ पे पहला अध्याय 17 आयत में हम पढ़ेंगे।
कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, उन्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। आपला प्रभू येशू ख्रिस्त याचा देव वैभवशाली पिता याने तुम्हास आपल्या ओळखी संबंधी ज्ञान व प्रकटीकरण यांचा आत्मा द्यावा. तो यहाँ पे क्या लिखा है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। आणि इथं वचन काय म्हणतं की आपला प्रभू येशू ख्रिस्त याचा देव वैभवशाली पिता याने तुम्हास आपल्या ओळखी संबंधी ज्ञान व प्रकटीकरण यांचा आत्मा द्यावा. तो हमारी क्या है यहाँ पे अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश। आणि इथं काय आपल्याला बघायला मिळतं तर आपल्या त्या त्याच्यात ज्ञान व प्रकटीकरणाचा आत्मा. तो मतलब हम परमेश्वर के साथ पूरा घनिष्ठ बन जाते हैं इस तरह प्रार्थना के द्वारा। आणि अशा प्रकारच्या प्रार्थनेद्वारे आपली परमेश्वराबरोबर जवळीक वाढते. और हमारी पहचान और प्रभु के नजरों में होती जाती है। आणि परमेश्वराच्या नजरेमध्ये आपली आणखीन ओळख वाढत जाते. और इसलिए हमारे आत्मिक जीवन में इस प्रकार की पहचान और ज्ञान की प्रकाशन जो है वो आत्मा हमारे अंदर होना चाहिए। आणि म्हणूनच आपल्या जीवनामध्ये परमेश्वराचं ज्ञान आणि प्रकटीकरणाचा आत्मा असण्याची गरज आहे. ताकि हम परमेश्वर के साथ घनिष्ठता में हम वृद्धि हो सके। जेणेकरून परमेश्वराबरोबर आपण अधिक जवळीकतेच्या संबंधामध्ये वाढू. ओके, सो हम आगे और पढ़ेंगे। पॉइंट जे। आणि पुढचा जे पॉइंट पाहणार आहोत. तो और जे पॉइंट में लिख सकते हैं आप शारीरिक और आत्मिक चंगाई। शारीरिक आणि आध्यात्मिक आरोग्य. मतलब ये एक विशेष प्रार्थना है आणि ही एक विशेष प्रार्थना आहे. ना। हम ये बात सीख रहे हैं कि जो विशेष प्रार्थना है वो प्रार्थना में से हम ये सीख रहे हैं कि शारीरिक और आत्मिक चंगाई की प्रार्थना भी बहुत ही जरूरी है। आणि विशेष प्रार्थनेमध्ये आपण पाहत आहे आणि विशेष प्रार्थनेमध्ये आपण पाहतो की शारीरिक आणि आध्यात्मिक आरोग्य मिळावं म्हणून ही प्रार्थना गरजेची आहे. ओके, तो याकूब की पत्री और उसका 5 अध्याय 13 से 16। याकोबाचे पत्र 5वां अध्याय आणि याच्या 13 पासून 16 वचनापर्यंत. हम मुझे लगता है कि याकूब की पत्री आप सब जानते हैं, है ना। तो वहां पे देखो हम पढ़ सकते हैं 5 अध्याय 13 से 16। ओके, यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, और आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए। यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए, और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मल कर उसके लिए प्रार्थना करे, और अविश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा, और प्रभु उनको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरों के सामने अपने अपने पापों को मान लो, और एक दूसरों के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। और एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मेहा ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेहा नहीं बरसा। तुम्हापैकी कोणी दुःख भोगीत आहे काय त्याने प्रार्थना करावी. कोणी आनंदित आहे काय तर त्याने स्तोत्रे गावी. तुम्हापैकी कोणी दुखनाईत आहे काय त्याने मंडळीच्या वडिलांना बोलवावे आणि त्यांनी प्रभूच्या नामाने त्याला तेल लावावे व त्याचवर ओणवून प्रार्थना करावी. विश्वासाची प्रार्थना दुखनाईतास वाचविल. प्रभू त्याला उठविल आणि त्याने पापे केली असली तरी त्याला क्षमा होईल. यास्त तुम्ही निरोगी व्हावे म्हणून आपली पातके एकमेकांजवळ कबूल करून एकमेकांसाठी प्रार्थना करा. धार्मिकाची प्रार्थना कार्य करण्यास फार प्रबळ असते. एलिया आपल्यासारख्या स्वभावाचा मनुष्य होता. त्याने पाऊस पडू नये अशी आग्रहाची प्रार्थना केली आणि 3.5 वर्षपर्यंत पृथ्वीवर पाऊस पडला नाही. तो हम यहाँ पे शारीरिक चंगाई के लिए प्रार्थना के बारे में भी हमने यहाँ पे पढ़े हैं। आणि या ठिकाणी और आपण शारीरिक आरोग्याविषयी सुद्धा वाचलेलं आहे. और आत्मिक चंगाई के बारे में भी है।
आणि आध्यात्मिक आरोग्याविषयी सुद्धा वाचलेलं आहे. और यहाँ पे ऐसा लिखा है कि याकूब की पत्री में यदि कोई रोगी है तो वो प्रार्थना करे, ऐसा लिखा है 13 आयत में। आणि ये 13व्या जो वचनामध्ये आपण पाहतो, की जर कोणी दुःखनाईत आहे, तर आपण त्याच्यासाठी प्रार्थना करावी. हाँ, यहाँ पे कोई दुखी है तो वो प्रार्थना करे, ऐसा लिखा है। और उसके बाद में हम देखते हैं यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए, यानी पासवानों को बुलाए, ताकि वे रोगी से पीड़ित हुए व्यक्ति के लिए तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करे, ताकि उसके विश्वास के द्वारा वो विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी चंगा हो सके। आणि 13व्या वचनात आपण पाहतो, जर कोणी दुःखित आहे, तर त्याने प्रार्थना करावी. आणि पुढे आपण पाहतो, जर कोणी दुःखनाईत आहे, तर मंडळीतील वडिलांना त्याने बोलवावं किंवा पालकांना त्याने बोलवावं आणि त्यांनी त्याच्यासाठी प्रार्थना करावी. और जेणेकरून त्यांच्या विश्वासाच्या प्रार्थनेद्वारे त्या व्यक्तीला आरोग्य प्राप्त व्हावं. और ये विशेष रूप से प्रार्थनाओं में से एक प्रार्थना है आत्मिक और शारीरिक चंगाई के लिए। यदि सच में कोई ऐसा व्यक्ति बीमार से पीड़ित है तो हमें उनके प्रति बोझ होना चाहिए, उनके लिए प्रार्थना करने की इच्छा शक्ति होना चाहिए। तो हमें दिल से ऐसे लोगों तक पहुंचना है, उनको मदद करना है प्रार्थना के द्वारा, कि वो रोगी बीमार से पीड़ित हुआ व्यक्ति चंगा हो सके। और एक आत्मिक व्यक्ति जो है, स्पिरिचुअल पर्सन जो है, ये कार्य को करने के लिए हमेशा तत्पर होता है। आणि म्हणून एक विशेष प्रार्थनापैकी ही एक प्रार्थना आहे, की आपण आध्यात्मिक रीतीने या लोकांसाठी प्रार्थना करावी आणि अशी विशेष करून असलेल्या आजारी लोकांसाठी आपण प्रार्थना करावी, जेणेकरून ज्या विश्वासाने आपण प्रार्थना करू, त्या विश्वासाने त्यांना प्रभू त्या आरोग्याने भरेल. हाँ, तो यहाँ पे याकूब की पत्री में हम देखते हैं कि इस पत्री में हाँ, परमेश्वर की ओर से मसीह यीशु का दास याकूब की ओर से और 12 गोत्रों को जो तितर-बितर हो गए, उनको ये पत्र लिखा गया है, उनके लिए था ये बात। आणि या ठिकाणी आपण पाहतो, की 12 वंशात पांगलेल्या लुकास आणि देवाचा व प्रभू येशू ख्रिस्ताचा दास याकोब याच्याकडनं हे पत्र लिहिण्यात आलेलं आहे. और उसमें जो अ, अगुवे थे, उन अगुवों को महत्व दिए हैं, और यदि कोई रोगी है तो उनको बुला ले, उनके द्वारा प्रार्थना कराए, इस प्रकार से यहाँ पे संबोधित किया गया। आणि या ठिकाणी आपण पाहतो, की जे शिष्य आहेत, प्रेरित आहेत, त्यांना त्या गोष्टी देण्यात आलेल्या आहेत आणि विशेष करून जे आरोग्य मिळण्यासाठी जे रोगी लोक त्या ठिकाणी आहेत, त्यांच्यासाठी या गोष्टी देण्यात आलेल्या आहेत. वो एक संदर्भ में एक प्राचीनों को बुलाने के लिए कहा गया, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि एक रोगी से पीड़ित हुए व्यक्ति के लिए प्रार्थना सिर्फ एक पासबान ही करना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं। आणि जरी या ठिकाणी आपण पाहतो, की लिहिण्यात आलेलं आहे, की तुम्ही मंडळीतील वडीलजनास बोलवावं, पण याचा अर्थ हा होत नाही, की फक्त मंडळीतील दुःखनाईत लोकांसाठी मंडळीतील पुढारीच फक्त प्रार्थना करू शकतील. क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि सभी के द्वारा भी ये रोगी से पीड़ित हुए व्यक्ति के लिए प्रार्थना करेंगे तो सबके द्वारा भी चमत्कार हो सकता है। उसका कारण 16 आयत के अनुसार धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आणि म्हणून आपण पाहतो, की जे सगळ्यांनी जरी प्रार्थना केली, तरी त्यांच्या विश्वासाने परमेश्वर त्या दुःखनाईताला बरं करण्यासाठी समर्थ आहे. आणि 16व्या वचनामध्ये आपण वाचतो, की धार्मिकाची प्रार्थना कार्य करण्यास फार प्रबळ असते. और धर्मी कौन है? केवल पासबान ही नहीं, धर्मी वो लोग हैं जो हर विश्वासी यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, व्यक्तिगत रूप से उद्धारकर्ता करके स्वीकार करने के द्वारा, और वो जो उद्धार पाए हैं, हर व्यक्ति, हर विश्वासी को, भाई बहनों को अधिकार प्रभु ने दिया है बीमारी पर। आणि फक्त धार्मिक तोच व्यक्ती नाहीये, जो परमेश्वराला स्वीकारतो किंवा जो पुढारी आहे. तर धार्मिक तो प्रत्येक व्यक्ती आहे, ज्याने आपल्या वैयक्तिक जीवनामध्ये प्रभू येशूला आपला वैयक्तिक तारणारा म्हणून स्वीकारलेला आहे. आणि त्याच्या त्या विश्वासाच्या प्रार्थनेद्वारे परमेश्वर त्याच्याद्वारे विश्वासाचं कार्य करतो. इसलिए जब भी आपको आसपास में कोई आपकी पहचान के कोई और बीमार से पीड़ित है, वो विनती करते हैं, तो तुरंत आपको प्रार्थना करने के लिए तत्पर होना चाहिए। आणि म्हणून जर आपल्या आसपासच्या भागामध्ये जर कोणी दुःखनाईत आहे, तर आपण निश्चित त्या व्यक्तीसाठी प्रार्थना करण्यासाठी तत्पर असावं. और 16 आयत में जाएंगे, इसलिए तुम आपस में एक दूसरों के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरों के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ।
आणि 16 वचन आपल्याला म्हणतं, यास्त तुम्ही निरोगी व्हावे म्हणून आपली पातके एकमेकांजवळ कबूल करून एकमेकांसाठी प्रार्थना करा. और यहाँ पे ये आयत में एक और आत्मिक बात छुपी हुई बात है। यहाँ पे एक दूसरों को क्षमा करने की बात कर रहा है। आणि या वचनामध्ये आणखीन एक आध्यात्मिक गोष्ट आपल्याला पाहायला मिळते, ते म्हणजे एकमेकांना क्षमा करणे. और उसके बाद फिर तुम जिसी से तुम चंगे हो जाओ, ऐसा लिखा है। आणि ज्याच्याद्वारे आपण निरोगी व्हावे असं म्हटलंय. यहाँ पे 2 बातों में चंगाई की बात कर रहा है। आणि या ठिकाणी 2 प्रकारे आरोग्याच्या गोष्टी आपल्याला पाहायला मिळतात. इसका मतलब कई बार ऐसा भी हो सकता है, हम किसी को माफ नहीं करते हैं तो कुछ बीमारी से हम चंगे नहीं हो सकते। याचा अर्थ हा होतो, जर आपण कोणाला एखाद्या गोष्टीविषयी जर माफ करू शकत नाही, तर आपण सुद्धा त्या आजारातून, विशिष्ट रोगामधून बाहेर पडू शकत नाही. या एक दूसरों के बीच में ये शत्रुता या मनमुटा है, एक दूसरों के बीच में अपने अपने पापों को मान लेते, यानी एक दूसरों को क्षमा करते हैं, तो स्पिरिचुअल हीलिंग, आत्मिक चंगाई भी मिल जाती है। आणि समजा जर 2 लोकांमध्ये जर मतभेद आहेत, गैरसमज आहेत, जर आणि वेळीच हे दोन्ही जण जर आपल्या एकमेकांना जर क्षमा करत आहेत, तर शरीर बरोबर आध्यात्मिक रीतीने सुद्धा त्यांना ते आरोग्य प्राप्त होतं. यदि हम किसी को क्षमा नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब अब हम खुद आत्मिक तौर से हम खुद बीमार से पीड़ित है आत्मिकता में। आणि जर आपण कोणाला क्षमा करू शकत नाही, तर याचा अर्थ आपण हा समजावा, की आध्यात्मिक रीतीने आपण कुठेतरी पीडेमध्ये आहोत. ओके, सो इस आज से हमें ये सीखने को मिला कि ये एक विशेष प्रार्थना है कि हमेशा हम शारीरिक और आत्मिक चंगाई के लिए लगातार प्रार्थना में बने रहे। आणि ही एक विशेष प्रार्थना आहे, की आपण शारीरिक आणि आध्यात्मिक आरोग्यासाठी सदैव प्रार्थनेत तत्पर असावं. याकूब की पत्री 5:13 से 16। याकोबाचे पत्र 5वा अध्याय 13 ते 16. पॉइंट नंबर जे, आणि आता पुढचा जे पॉइंट, खोए हुए सब लोगों के लिए विशेष प्रार्थना। हरवलेल्या त्या सर्व लोकांसाठी प्रार्थना. और पहला तिमोथी 2 अध्याय उसका पहली आयत, पहिले तिमोथी याचा 2 अध्याय आणि याचं पहिलं वचन. और रोमियो की पत्री 10 अध्याय उसका पहला आयत। आणि रोमकरस पत्र 10वा अध्याय याचं पहिलं वचन. हम देखेंगे, एक वचन हम पढ़ेंगे, रोमियो की पत्री उसका 10 अध्याय पहला आयत। हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए जो परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाए। रोमकरस पत्र 10वा अध्याय आणि याचं पहिलं वचन आपण वाचणार आहोत. बंधुजन हो, त्यांच्याविषयी माझी मनीषा व देवाजवळ विनंती अशी आहे, की त्यांचे तारण व्हावे. ये पौलुस की ओर से जो मसीह यीशु का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर के उस सुसमाचार के अलग किया गया है, और जो क्या बोलते पौलुस ने उन पवित्र लोगों से रोमियो के पत्री रोमी लोगों से यहाँ पे बातें कर रहा है। उनसे ये कहता है कि हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा ये है, उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाए, साल्वेशन उनको मिल जाए। उद्धार के लिए प्रार्थना, यानी खोए हुए लोग उद्धार पाना चाहिए। आणि पवित्र होण्यासाठी पाचारण्यात आलेला आणि विशेष करून रोम येथील मंडळीच्या सुवार्तेसाठी वेगळा केलेला परमेश्वराचा दास जो पाऊल आहे, त्याच्याद्वारे हे पत्र लिहिण्यात आलेलं आहे. आणि तो या वचनामध्ये म्हणतो, की माझी अशी इच्छा आहे आणि देवाजवळ मी विनंती करीतो, की यांचे तारण व्हावे. या ठिकाणी या लोकांचं तारण होण्यासाठी तो प्रार्थना करीतो. ओके प्रियो, आप ये तिमोथी के पत्र उसका 2 अध्याय भी आप पढ़ सकते हैं। 2 अध्याय पहला तिमोथी। आणि पहिला तिमोथी याचा 2 अध्याय आणि याचं पहिलं वचन सुद्धा आपण पाहू शकतो. हे भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठा होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं। तर सर्वात प्रथम हा बोध मी करीतो, की सर्व मनुष्यांसाठी प्रार्थना, विनंत्या, रदबदल्या व ईशोपस्कार स्मरण करावे. सॉरी, मिस्टेक हो गया शायद। ओके, हाँ, अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किया जाए।
आणि वचन म्हणतं तर सर्वात प्रथम हा बोध मी करीतो की सर्व मनुष्यांसाठी विनंत्या, प्रार्थना, रदबदल्या व ईशोपकार स्मरण करावे. देखो यहाँ पे सब मनुष्यों के लिए निवेदन और प्रार्थना किए जाए। सर्व मनुष्यांसाठी विनंत्या व प्रार्थना केल्या जाव्या. और उसमें खोए हुए लोग भी है जो उद्धार नहीं पाए, उनके लिए प्रार्थना करना। आणि ह्याच्यामध्ये हरवलेले असे ते लोक सुद्धा आहेत ज्यांचं तारण झालेलं नाही, त्यांच्यासाठी सुद्धा प्रार्थना आहे. तो ये हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है प्रियो। हमारी प्रार्थनाओं में हम अपनी इच्छाओं को प्रभु के सामने रखते हैं, वो अच्छी बात है। हमारी मांग जो है हमारे खुद के लिए हम प्रार्थना करते हैं, साथ साथ में हम खोए हुए लोगों के लिए प्रार्थना करना सबसे बहुत ही जरूरी प्रार्थना है प्रियो। आणि म्हणून ही फार महत्वाची गोष्ट आहे की आपण स्वतःसाठी प्रार्थना तर करतो, पण जे हरवलेले लोक आहेत, अशा लोकांसाठी सुद्धा आपण प्रार्थनेमध्ये आठवण ठेवावी. तो ये विशेष प्रार्थनाओं में से एक प्रार्थना है। और आजकल हम देखते हैं, देखो ऑनलाइन से हम देखते हैं कई मीटिंग्स हो रहे हैं, हम एक दूसरों के लिए प्रार्थनाएं करते हैं, है ना। ये कितना अच्छी बात है, उसके वचन के अनुसार है ये कार्य। आणि आता आपण पाहत आहोत की सध्याच्या काळामध्ये ऑनलाईन मीटिंग सर्वत्र होत आहेत आणि या मीटिंग्स मध्ये आपण एकमेकांसाठी प्रार्थना करीत आहोत. ही फार किती सुंदर अशी गोष्ट आहे. ओके, सो खोए हुए लोगों के लिए प्रार्थना करने का मतलब क्या होता है कि हम मानो कि अभी उद्धार ना पाए हुए व्यक्ति जो भटक रहे हैं, जो खोए हुए लोग हैं, मानो कि ऐसा लगता है कि वो पूरी तरह से नरक में जा रहे हैं और आप उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। इसका मतलब आप उनके पैर को पकड़ के नरक से आप खींच रहे हैं। आणि हरवलेल्या लोकांसाठी प्रार्थना करण्याचा अर्थ काय होतो की ते हे सर्व लोक जे त्यांचं चारण झालेलं नाहीये, ते नरकाच्या दिशेने धावत आहेत आणि तुम्ही प्रार्थना करता, याचा अर्थ तुम्ही त्यांचा पाय पकडून त्यांना नरकामध्ये पडण्यापासून वाचवित आहात आप उन्हें बचाने वाले बनते हैं। आणि तुम्ही त्यांना वाचवणारे बनता. प्रेज द लॉर्ड। सो हम ये विशेष प्रार्थना इस तरह से हम खोए हुए लोगों के लिए प्रार्थना करना ना भूले। आणि विशेष करून आपण अशा रीतीने हरवलेल्या लोकांसाठी प्रार्थना करायला विसरू नये. फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है? एल जे हुआ अभी नेक्स्ट पॉइंट एल। ओके। अभी ये भी एक विशेष प्रार्थनाओं में से एक विशेष प्रार्थना है। राजा और वे लोग जो अधिकार में है, यानी नेताएं जो भी लीडर्स है, राजा और वे लोग जो अधिकार में है, उनके लिए विशेष प्रार्थना। आणि पुढचा पॉइंट आपला आहे की राजा आणि जे अधिकारामध्ये आहेत असे अधिकारी लोकांसाठी प्रार्थना करणे. पहला तिमोथी दूसरा अध्याय, उसका पहला अध्याय और दूसरा आयत, सॉरी आणि पहला पहिला तिमोथी याचा दुसरा अध्याय आणि याचा 1 आणि 2 वचन. पहला तिमोथी दूसरा अध्याय। इसके पहले हमने वो वचन पढ़े हैं, तो पहला आयत हमने पढ़े हैं और साथ साथ में दूसरा आयत पढ़ेंगे। राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्वास और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताए। आणि दुसरं वचन याचं या ठिकाणी सांगतं, राजाकरिता व सर्व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकरिता करावे, यासाठी की आपण सर्व सुभक्तीने व गंभीरपणाने शांतीचे व स्वस्थपणाचे असे आयुष्यक्रम करावे. इसके पहले पहले आयत में वो प्रार्थना से शुरू करते हुए ये दूसरे आयत में राजा और पद वालों के लिए बात किया। मतलब हम नेताओं के लिए, लीडर्स के लिए, राजाओं के लिए, बड़ों के लिए, अधिकारियों के लिए प्रार्थना करना भी जरूरी है। आणि या ठिकाणी आपण पाहतो, पहिल्या वचनामध्ये आपण पाहिलं प्रार्थना आपण हरवलेल्यांसाठी केलीच पाहिजे, पण दुसऱ्या वचनात आपण पाहतो की राजे व अधिकारी जे आहेत आपण त्यांच्यासाठी सुद्धा प्रार्थना करावी. देखो हम देखते हैं कि हमारे देश के हर एक लीडर्स को लेकर हम खुद जज नहीं कर सकते, क्योंकि हम बाइबल के नियम के अनुसार जब हम देखते हैं कि जब राजाओं का समय आया था, अगुओं को परमेश्वर ने चुना था, लीडर्स को चुना था। परमेश्वर ने अपने इच्छा के अनुसार उनकी प्रजाओं के बीच में कार्य करने के लिए खुद परमेश्वर उनको वो पद दिया है, और वो राजा लोगों के लिए वो राजगद्दी खुद परमेश्वर उनको दिया है, परमेश्वर ने खुद राजा बनाया। आणि आपण पाहतो की आपण विशेष करून या लोकांचा स्वबुद्धीने आपण न्याय करू नये, कारण
हे जे लोक जे त्या ठिकाणी अधिकारी किंवा पुढारीपणाच्या त्या ठिकाणावर त्या जागेवर आहेत, हे त्यांच्या स्वतःने नाही तर परमेश्वराने त्यांना ती जागा ती स्थान दिलेलं आहे. और इसलिए हमें क्या इस बात को ध्यान में रखना है कि अभी हमारे देश में कौन अगुवे है, अधिकारी है, राजा है, लीडर्स है, वो प्रभु ने नियुक्त किया। इस दृष्टिकोण से हम उनको न्याय ना करते हुए हम केवल उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए। आणि म्हणून आपल्या देशामध्ये असलेले जे सर्व पुढारी अधिकारी आहेत, आपण त्यांच्याकडे पाहून त्यांच्या कृत्याबद्दल त्यांचा न्याय न करता त्यांच्यासाठी प्रार्थना केली पाहिजे. बस, और ताकि प्रभु उनको नॉलेज और विजडम दे, प्रभु उनके मन को बदले, और यहाँ तक कि उनके लिए प्रार्थना करे कि वो प्रभु को जाने, जीवित परमेश्वर की वो आराधना करे और उनके द्वारा देश में शांति लाए और देश सुरक्षित रहे। ऐसा नेताओं के जीवन में कार्य करे, ऐसा हम उनके लिए प्रार्थना करें। आणि विशेष करून आपण प्रार्थना करावी की प्रभूने त्यांना ज्ञान आणि समजेने भरावं, जेणेकरून त्या ठिकाणी त्यांचंही तारण व्हावं आणि त्यांच्याद्वारे त्या ठिकाणी आपल्या देशामध्ये कायदा व सुव्यवस्थेद्वारे त्या ठिकाणी शांती लाभावी. तो इस तरह एक आत्मिक व्यक्ति जो है ऐसे मुद्दों के लिए भी प्रार्थना करने के लिए हमेशा तत्पर होता है। आणि म्हणून एक विश्वासणारा व्यक्ती अशा प्रकारच्या प्रार्थना करण्यासाठी नेहमी तत्पर असा असतो. और उसके बाद आखिरी एक पॉइंट बताऊंगा। त्यानंतर शेवटला एक पॉइंट मी सांगेन. हमारे हृदय में मसीह की शांति के लिए विशेष प्रार्थना। आपल्या अंतःकरणात ख्रिस्ताची शांती मिळण्यासाठी प्रार्थना करणे. फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 6 और 7। फिलिप्पियरास पत्र याचा 4 अध्याय आणि याचा 6 आणि 7. हमारे हृदय में मसीह की शांति के लिए विशेष रूप से प्रार्थना। आपल्या अंतःकरणामध्ये ख्रिस्ताची शांती लाभावी म्हणून विशेष प्रार्थना करणे. ओके, फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय 6 और 7 मैं पढ़ूंगा। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थिति किए जा, तब वे परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। फिलिप्पियरास पत्र याचा 4 अध्याय आणि याचं 6 आणि 7 वचन अशा प्रकारे सांगतं, कशाचीही काळजी करू नका, तर सर्व गोष्टीविषयी प्रार्थना व विनंती करून आभार प्रदर्शनासह आपली मागणी देवाला कळवा. म्हणजे सर्व बुद्धी सामर्थ्याच्या पलीकडे असलेली देवाची शांती तुमची अंतःकरणे व तुमचे विचार ख्रिस्त येशूमध्ये राखेल. तो यहाँ पे हमें क्या है, और प्रार्थना विनती धन्यवाद के साथ प्रभु के सम्मुख में रखी जाए। उसके बाद क्या बोलता है, तब मनुष्यों की शांति, ऐसा नहीं लिखा, परमेश्वर की शांति। आणि या ठिकाणी ज्यावेळेस आपल्या प्रार्थना व विनंती आपण आभार प्रदर्शनासह परमेश्वराकडे ठेवतो किंवा परमेश्वरासमोर सादर करतो, त्या ठिकाणी मनुष्याची शांती नाही तर पुढे म्हटलेलं आहे, परमेश्वराची किंवा देवाची शांती तुमच्या अंतःकरणामध्ये येते. यस, परमेश्वर का शालोम हमारे हृदय में होना चाहिए। आणि परमेश्वराची शांती तो शालोम आपल्या अंतःकरणामध्ये असण्याची गरज आहे, जिसमें दूसरों के प्रति ग्रेस है, दूसरों के प्रति फेवर है ना, करुणा है, दया है, अनुग्रह है। इस प्रकार से वो उमंडता है उस शांति से। आणि ती अशी शांती आहे ज्याच्याद्वारे आपल्या अंतःकरणामध्ये इतरांप्रती दया, करुणा आणि इतरांप्रती असलेला अभिषेक सुद्धा आपल्या जीवनामधून उतरून येतो. सो हमें शांति के तो जो वरदान है वो केवल शब्द नहीं है, वो एक फल है, पवित्र आत्मा का फल। गलतियों के पत्र 5 अध्याय उसका हम देखते 16 से 22 आयत में लिखा है कि पवित्र आत्मा का फल प्रेम और शांति। आणि हे सर्व जे दान आहेत हे केवळ दान नसून हे पवित्र आत्म्याचे फळ आहेत. आणि गलतीकारास पत्र 5 अध्याय 16 ते 22 मध्ये आपण पाहतो की ह्या ठिकाणी परमेश्वराची देवाची शांती आणि प्रीती हे त्याचे फळ आहेत. और इससे ये भी मैं कह सकता हूँ कि आखिरी जो पॉइंट से कि हमें विशेष रूप प्रार्थना आत्मिक फलों के लिए प्रार्थना करना चाहिए, है ना, जिसमें शांति है ना। हमारे हृदय में हमेशा मसीह की शांति होने के लिए
खुद के लिए हमेशा प्रार्थना करना। इसका मतलब क्या है? वो प्रार्थना करने वाला आत्मिक व्यक्ति हमेशा अपने मन में शांति बनाए रखना, चाहे विश्वासी हो या पासवान हो। आणि म्हणून याचा अर्थ काय होतो, की मग तो पुढारी असो किंवा पालक असो, त्या प्रत्येक व्यक्तीने आपल्या जीवनामध्ये परमेश्वराची शांती उतरण्यासाठी प्रार्थना करत असणं गरजेचं आहे. ओके, यदि आप अपने कॉन्सेंस, अपने जो विवेक को आप शांति बनाए रखने के लिए आप हमेशा बनाए रखते हैं, तो प्रभु उससे प्रसन्न होता है। यदि आप कुछ गलती से या कुछ और अचानक से आपके शब्दों से बिना शांति की बात निकला है, तो वो उतना मायने नहीं रखता है। हम किसी की बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। मतलब जैसे कि जो अनजाने में गलत करता है उसके लिए क्षमा है करके वचन में लिखा है। आणि विशेष करून आपल्या जीवनाद्वारे त्या ठिकाणी बघलो इतरांप्रती असलेल्या दृष्टिकोनाबद्दल शांतीच्या गोष्टी निघणं हे फार महत्वाची गोष्ट आहे. उदाहरणार्थ जर एखादा व्यक्ती नकळत एखादी जर चूक करतो, तर त्या ठिकाणी त्याच्यासाठी क्षमा आहे असं वचन आपल्याला शिकवतं. तो प्रियो, इस प्रकार से हमें हमारे हृदय में शांति बनाए रखना ज़रूरी है। आणि म्हणून अशा प्रकारे आपल्या जीवनामध्ये, आपल्या अंतःकरणामध्ये आपण शांती टिकवून ठेवणं हे गरजेचं आहे. ओके, और एक लास्ट पॉइंट बताऊँगा। आणि एक शेवटला पॉइंट सांगेल. और पहला थिस्सलुनीय 5 अध्याय 16 से 18। तेसलोनिकरस पहिले पत्र 5वां अध्याय 16 ते 18. पहला थिस्सलुनीय 5 अध्याय 16 और 18 मैं पहले पढ़ूंगा, फिर उसके बाद लिखिए। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। आणि सर्वप्रथम आधी आपण वाचूया आणि मग तुम्हाला या पुढचे मी पॉइंट सांगेल. सर्वदा आनंदित असा, निरंतर प्रार्थना करा, सर्व स्थितीत उपकार स्मरण करा, कारण तुम्हा विषयी ख्रिस्त येशू मध्ये देवाची हीच इच्छा आहे. तो ये यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रत्येक बात के लिए प्रत्येक परिस्थिति में प्रार्थना करना। आणि या ठिकाणी आपण पाहतो प्रत्येक गोष्टीमध्ये, प्रत्येक परिस्थितीमध्ये आपण निरंतर प्रार्थना करणे. और यहाँ पे लिखा है 17 में, निरंतर प्रार्थना करते रहो, चाहे आप लोग को सुखी हो या दुख हो, कमी हो या बहुतायत हो, प्रार्थना ना भूले। आणि इथं 17 वचन आपल्याला म्हणतं की निरंतर प्रार्थना करा. आपण सुख असू दे, दुःख असू दे, दिवस कसेही असले तरी त्या दिवसांमध्ये आपण प्रार्थना केली पाहिजे. और उसके बाद 18 में लिखा है, हर बात में धन्यवाद करो। आणि पुढे 18 वचन म्हणतं की प्रत्येक गोष्टीमध्ये, स्थितीमध्ये उपकार स्मरण करा. और साथ साथ में हर बात में प्रार्थना करो, ये भी होता है। याचा अर्थ प्रत्येक याच्यामध्ये प्रत्येक स्थितीमध्ये प्रार्थना करणे असाही होतो. सो आप लिख सकते हैं ये पॉइंट को कि प्रत्येक बात के लिए प्रत्येक परिस्थिति में प्रार्थना, विशेष प्रार्थना करें। आणि म्हणून यासाठी असलेला पॉइंट तुम्ही लिहून घ्या. सर्व परिस्थितीत सर्व गोष्टीसाठी प्रार्थना करणे. ओके, तो अभी तक हमने ये सीखा है कि विशेष रूप से प्रार्थना करने के मुद्दे जो है उस बातों को हम सीखे हैं। आणि आतापर्यंत आपण विशेष प्रार्थना करण्याविषयीचे मुद्दे शिकलेलो आहोत. तो आप एक स्टार पॉइंट लिख लीजिए। आप मैं इम्पोर्टेंट वर्ड में यहाँ पे बता रहा हूँ। आणि एक स्टार पॉइंट तुम्ही त्या ठिकाणी लिहा करा. आणि एक महत्वाचा असा पॉइंट मी तुम्हाला सांगत आहे. आप लिख सकते हैं, एक प्रार्थना रहित भक्त सामर्थ्यहीन भक्त होता है। आणि पुढे तुम्ही लिहून घ्या, प्रार्थना न करणारा भक्त हा सामर्थ्यहीन भक्त असतो. फिर एक बार, एक प्रार्थना रहित भक्त सामर्थ्यहीन भक्त होता है। प्रार्थना न करणारा भक्त हा सामर्थ्यहीन भक्त असतो. हाँ, जो परमेश्वर की उपस्थिति, सामर्थ और प्रावधान और सुरक्षा को खो देता है। जो देवाची समक्षता, सामर्थ्य, तरतूद व पुरवठा या गोष्टींना मुकतो. फिर एक बार, जो परमेश्वर की उपस्थिति, सामर्थ और प्रावधान और सुरक्षा को खो देता है। जो परमेश्वराची समक्षता, सामर्थ्य,
तरतूद व पुरवठा यांना मुकतो. हाँ, सो यहाँ पे क्या लिखा है कि एक व्यक्ति, एक आत्मिक व्यक्ति क्या जो है, अगर वो प्रार्थना करता है तो वो उसके अंदर एक भक्ति जो है वो बढ़ता है और वो परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहता है और वो सामर्थी व्यक्ति बन जाता है और वो सुरक्षित रहता है वो व्यक्ति। आणि याचा अर्थ हा होतो की एखादा व्यक्ती जर परमेश्वराच्या प्रार्थनेमध्ये तो राहतो, तर तो सामर्थ्याने भरतो आणि देवाची समक्षता आणि त्याच्या संरक्षणामध्ये तो पुढे चालतो. तो यहाँ पे एक बिना प्रार्थना करने का व्यक्ति के बारे में भी यहाँ पे क्या बोला गया, एक प्रार्थना रहित भक्त सामर्थ्यहीन भक्त होता है, मतलब उसके अंदर किसी प्रकार की कोई सामर्थ्य, शक्ति, बल, पावर नहीं रहेगा। आणि इथे प्रार्थना न करणाऱ्या व्यक्तीसाठी आपल्याला सुद्धा पाहायला मिळतं ते म्हणजे जो व्यक्ती प्रार्थना करीत नाही, तो सामर्थ्यहीन, देवाचं सामर्थ्य त्याच्यामध्ये राहत नाही. और वो ऐसे बिना प्रार्थना का जीवन बिताने वाले जो सामर्थ्यहीन भक्त लोग होते हैं, वो क्या खोते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट चीजों को खो देते हैं जो प्रार्थना नहीं करते। वो है परमेश्वर का जो प्रेजेंस है, प्रभु की उपस्थिति को हमेशा के लिए खो देते हैं वो। और जो परमेश्वर की उपस्थिति खो देते, क्या होता है? सबसे पहली बात, आदाम के पहले पुत्र को हम याद करेंगे, कय्यून और एबेल की बात करते हैं। कय्यून ने एबेल को मारा था, है ना? और कय्यून के बारे में एक वर्ड लिखा है उत्पत्ति की किताब में कि वो परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़कर भाग गया, प्रेजेंस को छोड़ के वो भाग गया। फिर उसके बाद में भागने के बाद में उसका हिस्ट्री पढ़ो, वो पूरा नाश की ओर गया था। आणि ह्या ठिकाणी एक व्यक्ती आपलं महत्वाची पाहायला मिळते, गोष्ट महत्वाची पाहायला मिळते ती म्हणजे जो व्यक्ती प्रार्थना करत नाही, तो सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आपल्या जीवनातून गमावून बसतो ते म्हणजे देवाची समक्षता किंवा देवाचे सानिध्य. आणि हीच गोष्ट आपण आदामाच्या पहिल्या 2 पुत्रांमध्ये पाहतो, विशेष करून काहीनाच्या जीवनामध्ये, की देवाच्या वचनामध्ये असं लिहिलेलं आहे, की जेव्हा आदामाने त्या ठिकाणी माफ करा, जेव्हा कायनाने ज्यावेळेस त्या ठिकाणी पातक केलेलं आहे, वचन म्हणतं तो देवाच्या सानिध्यामधून पळून गेला. आणि पुढे जर आपण त्याविषयी वाचलं तर जेव्हा देवाच्या सानिध्यातून पळाला त्यानंतर आपल्या नाशाच्या मार्गाने तो पुढे चाललेला आहे. तो बिल्कुल वैसा ही बिना प्रार्थना किए व्यक्ति लोग भी परमेश्वर की उपस्थिति से ये निकल जाते हैं और वो भटक जाते हैं, वो भटकते जाते हैं, वो गलत रास्ते पे जाते हैं। आणि म्हणून जे व्यक्ती त्या ठिकाणी देवाच्या समक्षतेमधून बाहेर पडतात ते व्यक्ती आपल्या जीवनाच्या मार्गामध्ये भटकतात, म्हणजे देवाच्या समक्षतेपासून ते दूर जातात. तो पहला उनके लिए क्या होता है, वो प्रभु की उपस्थिति को खोते हैं और वो सामर्थ्य जो है वो सामर्थ्य को खोते हैं। जो ये सामर्थ्य की बात अगर मैं करूं, यीशु मसीह ने क्या बोला कि तुम चेलों को बोला कि तुम यरूशलेम में बाट जोते रहो, और जब तक मैं एक सहारा नहीं भेजूंगा, है ना? मतलब पवित्र आत्मा की बात जब किया था, और जब तो पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे, बोला यीशु मसीह। आणि याचा अर्थ हा काय होतो की ते सामर्थ्यहीन होता, ज्या रीतीने प्रभू येशूने शिष्यांना सांगितलं होतं की तुम्ही त्या ठिकाणी पवित्र आत्म्याची वाट पहा, जोपर्यंत पवित्र आत्मा तुमच्यावर उतरून येत नाही तोपर्यंत तुम्ही यरूशलेमतच राहा. तो यहाँ पे एक भक्तिहीन यानी एक बिना प्रार्थना करने वाला व्यक्ति प्रभु प्रभु की उपस्थिति को खोता है और पवित्र आत्मा की सामर्थ को भी खोता है। आणि म्हणून 2 गोष्टी या ठिकाणी आपण पाहतो की प्रार्थना न करणारा व्यक्ती देवाच्या समक्षतेलाही गमावतो, त्याचबरोबर परमेश्वराच्या आत्म्याच्या सानिध्यालाही तो गमावतो. और साथ साथ में प्रार्थना के द्वारा हमको एक प्रोटेक्शन मिलता है, वो सुरक्षा जो कवच है उसको हम खो जाते हैं। त्याचबरोबर आपल्याला प्रार्थनेद्वारे जे सुरक्षेचे कवच परमेश्वर देतो ते कवच सुद्धा तो व्यक्ती गमावून बसतो. और तब हम पूरी तरह से भटकने का एक विकल्प में हम जाते हैं, या भटकने के रास्ते पे हम जाते हैं, और इस प्रकार से हम प्रभु को खो देते हैं। आणि अशाच रीतीने आपण त्या भटकणाऱ्या मार्गावर चालू लागतो, जिथे आपण परमेश्वरापासून दूर जातो, परमेश्वराला आपण हरवून बसतो. सो एक व्यक्तिगत आत्मिक जीवन में पढ़ने वाला, एक पर्सनल स्पिरिचुअल में पढ़ने वाला एक स्पिरिचुअल बंदा प्रभु की उपस्थिति में बना रहता है और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में बढ़ते रहता है, और वो हर पल सुरक्षित रहता है।
आणि म्हणून वैयक्तिक आध्यात्मिक जीवनामध्ये वाढत असणारा तो प्रत्येक व्यक्ती देवाच्या सानिध्यामध्ये टिकून राहतो आणि पवित्र आत्म्याच्या समक्षतेमध्ये निरंतर रीतीने वाढत असतो. ओके, सो अभी हम थोड़े समय के लिए लाइक कार्यभार यानी असाइनमेंट या जो भी है उसमें से हम एक चर्चा करेंगे. आणि थोड्या वेळासाठी आपण आपल्या असाइनमेंट्स किंवा आपला जो कार्य आहे त्यामधून थोडी चर्चा करणार आहोत. यहाँ आज के लिए प्रार्थना का सब्जेक्ट यहाँ पे खत्म हो गया. पर्सनल स्पिरिचुअल लाइफ में जो सब्जेक्ट से आते हैं सब्जेक्ट में से प्रार्थना आज खत्म हो चुका है. आणि वैयक्तिक आध्यात्मिक जीवन हा आपला जो विषय आहे, या विषयामधील प्रार्थनेविषयी ज्या गोष्टी आपण शिकत शिकत होतो, तो विषय आता संपलेला आहे प्रार्थनेविषयीचा. सो अभी हम थोड़े समय के लिए हम डिस्कशन करेंगे हम. तो आप अपने नोट्स में भी एक क्वेश्चन आप लिख सकते हैं. आणि थोड्या वेळासाठी आपण चर्चा करणार आहोत आणि त्यासाठी तुमच्या नोट्स मध्ये एक प्रश्न तुम्ही लिहून घ्या. ओके, ऐसा क्यों होता है कि मसीहा के जीवन के अन्य कार्यों की अपेक्षा मसीही लोग प्रार्थना में इतना कम समय व्यतीत करते हैं. ख्रिस्ती जीवनात अन्य बाबींपेक्षा प्रार्थनेमध्ये सर्वसाधारण ख्रिस्ती लोकच फारच कमी वेळ का घालवतात आणि यातून आपल्याला काय सूचित होते? आप लिखे ताकि आप उसको पढ़ के आप क्वेश्चन को समझ सके और फिर हम चर्चा करने में आपको आसान हो सके. आणि पहिले तुम्ही लिहून घ्या, म्हणजे तुम्हाला प्रश्न समजेल आणि मग तुम्हाला चर्चा करण्यासाठी सोपं होईल. ऐसा क्यों होता है कि मसीहा जीवन के अन्य कार्य की अपेक्षा मसीही लोग प्रार्थना में इतना कम समय व्यतीत करते हैं? ऐसा क्यों होता है? ख्रिस्ती जीवनात अन्य बाबींपेक्षा प्रार्थनेमध्ये सर्वसाधारण ख्रिस्ती लोकच फारच कमी वेळ का घालवतात? यातून आपल्याला काय समजतं? ओके, तो हम अभी ये टाइम है आपके लिए, जो भी बैठे हैं सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, स्टूडेंट्स. ये आणि हा वेळ तुमचा आहे. थोड़े समय के लिए हम चर्चा करने के लिए अच्छा है हमारे लिए. प्लीज आपका समय है. आणि थोडा वेळ आपण चर्चा करणार आहोत, ही तुमची वेळ आहे. ओके, फिर क्या मैं नाम देख के नाम से मैं बोल सकता हूँ कि फिर नाम बताऊं मैं? ओके, नाव घेऊ का मी कोणाकोणाचं? यस. है ना, क्वेश्चन तो बहुत इजी है, आप समझ सकते हैं. ऐसा क्यों होता है कि मसीह जीवन के अन्य कार्यों की अपेक्षा मसीह लोग जो है प्रार्थना में इतना कम समय व्यतीत करते हैं? ऐसा क्यों होता है? आणि प्रश्न मला असं वाटतं फार सोपा आहे, की ख्रिस्ती जीवनात अन्य बाबींपेक्षा प्रार्थनेमध्ये सर्वसाधारण ख्रिस्ती लोकच फार कमी का असतात? प्रश्न सगळ्यांना समजलेला आहे ना? यस, समझे सबको? प्रश्न समजलाय का सर्वांना? येस पास्टर. यस यस. क्योंकि ख्रिस्ती जन खुद पे थोड़ा बहुत भरोसा रखते हैं और अपने आप को उतना समर्पित नहीं करते हैं परमेश्वर को. जब यस, वचन में हमने पढ़ा है कि जब हम सारी बातें परमेश्वर की ओर देते हैं तो वो हमारी सुधि लेता है और इसका जीवन में हमें देखने को मिलता है. जब हमारी साक्ष्य तैयार होती है तो पता चलता है कि हाँ परमेश्वर मदद करता है. तो पूरी तरह भरोसा परमेश्वर पर, यीशु मसीह पर करना चाहिए. इसलिए वो प्रार्थना में समय नहीं दे पाते और दूसरे चीजों में अधिक समय व्यतीत करते हैं. ओके ओके, थैंक यू सिस्टर, थैंक यू. बिल्कुल बहुत सही बात बोले हैं. और कोई है? आणखीन कोणी? बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए आपने. प्रभु आपको आशीष दे.
क्या So सवाल क्या था? yes, आप लिखे हैं कि नहीं लिखे आप? नहीं, आप सवाल क्या था? वो ओके, पानी भर रहा हूँ ना, दोनों काम कर रहा हूँ। अरे प्रभु, प्रेज गॉड। ओके ओके। सो यह है, ऐसा सवाल है कि ऐसा क्यों होता है कि मसीह जीवन के अन्य कार्यों की अपेक्षा मसीह लोग प्रार्थना में इतना कम समय व्यतीत करते हैं? ऐसा क्यों होता है? हाँ हाँ, यानी मसीह लोग प्रार्थना में कम समय व्यतीत करते हैं। नहीं हाँ, नहीं, सवाल ये नहीं है कि नहीं, अपने जीवन की और भी चीजें हैं, उसकी हाँ तुलना में मसीही लोग प्रार्थना में समय क्यों कम बिताते हैं? हाँ, यस एग्जैक्टली। हाँ, जैसे अपने जीवन में तुलना है तो जैसे कि बहुत सारे समझो काम पे जाना है, बाद में बहुत सारी ऐसी संसार की चीजें जिसमें हम समय जी बिताते हैं, लेकिन प्रार्थना में समय कम बिताते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। यस क्योंकि एग्जैक्टली। क्या होता है कि कभी कभी हमारी मानसिक परिस्थिति, कभी कुछ टेंशन, जैसे बहुत मानसिक सारे, परिस्थिति। हाँ, मानसिक परिस्थिति की वजह से, टेंशन की वजह से, आजकल ये वैक्सीन का लोगों में टेंशन है। देखो, आज से ट्रेन में जाने भी नहीं दे रहे वैक्सीन के बिना। तो बहुत सी ऐसी समस्या में लोग गिर जाते हैं और परमेश्वर को भूल जाते हैं। और क्योंकि परमेश्वर, प्रार्थना सबसे बड़ा हथियार है। प्रार्थना से यस। बहुत कुछ हो सकता है और वो रिजल्ट हमने देखा है प्रार्थना के द्वारा। हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन अब आज मेरी वाइफ है तो वो सुबह 4 बजे उठ के काम पे जाना आना, नींद न मिलना, कुछ ऐसे कारणों की वजह से वो समय नहीं दे पाते, या कुछ भी है, वो एक कारण हो गया। अभी मैं समय दे पा रहा हूँ क्योंकि मुझे हाँ। समय है या चिंता है, लेकिन उसके हम्म, द्वारा हम आशीर्वादित हो सकते हैं। तो कुछ है ऐसे कारण। ओके। यस एग्जैक्टली। बहुत अच्छा कोशिश किए सर, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। अच्छा लग रहा है, ऐसा कुछ बातें हम सीख रहे हैं। सही में कुछ हाँ मानसिक तौर से भी हम बहुत ये हो जाते हैं, बहुत व्यस्त में रहते हैं, हाँ। है ना? और कुछ अज्ञानता भी है हेलो। लोगों में, और कोई हम्म। बाइबल भी नहीं पढ़ते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये कारण है कि प्रार्थना में इतना कम समय हम व्यतीत करते हैं, है ना? हेलो। यस यस। यस इसलिए यस। संगति ज्यादा चाहिए, हाँ। बाइबल स्टडी चाहिए, संगति चाहिए, गेट टुगेदर यस चाहिए। ऐसी यस यस एक्टिविटी यस। होनी चाहिए। यस यस सर। हेलो। ओके, थैंक यू। यस, हाँ, यस, और कौन और है? हाँ। हमारे जीवन में परिपक्वता क्यों नहीं है? क्योंकि जीवन में उद्धार तो होता है, लेकिन आत्मिक परिपक्वता नहीं रहती है। हाँ। इसलिए हम यस सर, यस यस। हाँ, वो जीवन में ज्यादा से ज्यादा बाइबल को और यीशु मसीह को स्थान नहीं देते, अन्य कामों में ध्यान देते, इसलिए वो परिपक्व नहीं है, यस, सर्वसाधारण नहीं है। आप ये बोले हैं, ये भी मैं कह सकता हूँ कि स्पिरिचुअलिटी में जो मैच्योर्ड नहीं होते हैं या आत्मिक परिपक्वता की कमी के कारण भी हम प्रार्थना में बहुत कम समय व्यतीत करना और इस प्रकार से हमारे जीवन में होता है। म्हणजे तुमच्या म्हणण्यानुसार जसं मी समजू शकतो की आत्मिक समज या लोकांना येत नाही आणि म्हणून आत्मिक रीतीने परिपक्वते बनू शकत नाही, बरोबर? ओके ओके। सो और कोई चर्चा कर सकते हैं? आणखीन कोणी? जैसे कि हाँ। प्रार्थना करना सभी को मालूम है, प्रार्थना का सामर्थ्य जो वचन के द्वारा हम सुनते हैं या पढ़ते हैं, लेकिन जब जी। प्रार्थना का समय आता है हाँ। तो एक प्राथमिकता, हम प्राथमिकता किस चीज को दे रहे हैं? देखिए, टेंशन में भी, समस्या में भी इंसान सारी बातें करता है, लेकिन जब प्रार्थना कहते हैं, प्रार्थना नहीं होती। ये प्राथमिकता भी है, प्रायोरिटी और लैक ऑफ कमिटमेंट या डेडिकेशन या यस समर्पण का अभाव यस। और प्राथमिकता या इम्पोर्टेंस और समय। समय भी है कि समय दूसरे चीजों को मिलता है, इसको नहीं मिलता। जैसे मानसिकता होगी या टेंशन होगा या समस्याएं होगी, लेकिन समस्याएं में भी इंसान बाकी की सारी चीजें करता है, लेकिन ये चीज नहीं करता। पहली बात तो प्रायोरिटी है, उसके बाद है लैक ऑफ कमिटमेंट, अभाव, समर्पित प्रार्थना जीवन का अभाव। या यस।
या हम किसी को टाइम देते हैं तो हम बोलते हैं कि हाँ ये चीज के लिए टाइम नहीं, सॉरी पास्टर ब्रदर, मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि मुझे वो काम है, यानी वो काम है, यानी वो काम इस काम से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी यस इम्पोर्टेंट। यस यस तो सवाल ये भी आता है कि टाइम मिलता नहीं, टाइम निकालना पड़ता है, लेकिन यस। सारी बातों के लिए हम टाइम निकालते हैं, लेकिन हाँ प्रार्थना का समय आता तो नहीं होता। तो वाह ये भी प्रायोरिटी में है, प्राथमिकता में है, और उसके लिए अगर कमिटमेंट की भी जरूरत है, क्योंकि हम बीमार या दुखी या मानसिक टेंशन में होने के बावजूद हम 12-12 घंटा 14-14 घंटा जॉब कर सकते हैं, करना भी चाहिए, परिवार के लिए जरूरी भी है, लेकिन यस सवाल यस आत्मिक प्रार्थना के बारे में आता है तो वह हम उस समर्पण को नहीं दिखाते जो दिखाना यस। चाहिए। तो बात हाँ वही है प्रायोरिटी की और कमिटमेंट की। आप एग्जैक्टली बोले, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। प्रायोरिटी और कमिटमेंट, समर्पित होना, और तीसरी बात ये भी लगा कि हमें निकालना है समय किसी भी तरह से, यस, हमको वक्त निकालना है। अब इसका रीजन ये भी हम कह सकते हैं, एक्चुअली हम एक छोटे से शब्द में हम समझने की कोशिश करेंगे कि प्रार्थना जो होता है, प्रार्थना प्रार्थना कुछ और नहीं है, परमेश्वर से बातें करना, खुदा से बात करना। हम किसी इंसान से नहीं बात कर रहे हैं, खुदा से बात कर रहे हैं, जो जिसने कायनात को बनाया, पृथ्वी और आकाश को रचा है उसने। ये सारे जो आंखों से हमको धरती दिख रही है, उन सभी को परमेश्वर ने बनाया, आपको और हम सभी को रचा है उसने। और ये जीवित परमेश्वर के लिए जो हम जीवित परमेश्वर से हम बात करने वाले बनते हैं, मतलब हम किसी व्यक्ति से नहीं है, हमें एक जीवित और सामर्थी और अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी परमेश्वर, जिसने हमारे लिए जान देने के लिए उसने एकलौता पुत्र को दे दिया, है ना, ताकि हम बच सके, और हमें हर प्रकार की आशीष वो दिया और वो देता है, और हर पल में हमारी रक्षा करता है ना। तो ये प्रार्थना जो है, जैसा हम एक मित्र से हमारे दिल की बातें शेयर करते हैं, वैसा हम परमेश्वर से शेयर करते हैं। तो देखो, एक प्रधानमंत्री हमारे सामने आता है। हाँ, अभी एक लास्ट टाइम में कुछ आखिरी महीने में, लास्ट वीक में मिशन इंडिया करके एक संस्था है, वहां पे नितिन गडकरी जी आए थे। तो वहां पे इतने बड़े बड़े लोग वहां पे अटेंड हो गए कि मतलब उनको बात करने के लिए, उनका भाषण सुनने के लिए, और इतना इम्पोर्टेंट उनके लिए समय दिए है। तो क्या इनसे जब नेता जब हमारे सामने आते तो हम उनके लिए कितना वक्त निकालते हैं ना। क्या इन सभी को बनाने वाला परमेश्वर, राजाओं को, अधिकारियों को बनाने वाला, आपको मुझे बनाने वाला परमेश्वर सबसे जो बढ़कर है, तो क्या हम उसके लिए वक्त नहीं निकाल सकते? हम जो परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है, जो हमसे अपेक्षा करता है कि मेरे लिए वक्त निकाले। अब जैसा भी लास्ट में शैलेश ब्रदर, शायद शैलेश ब्रदर ने उन्होंने कहा कि हम जो है, अभी बाकी लोगों ने भी कहा कि हम दूसरे चीज के लिए वक्त निकाल सकते कैसे भी अब, लेकिन जीवित परमेश्वर खुदा जो है, जो सब कुछ है, हमारा जीवन पूरा उसके हाथों में, उसके नियंत्रण में, पूरी पृथ्वी उसके नियंत्रण में है, तो क्या हम उसके लिए वक्त निकाल नहीं सकते? उसके लिए हमको कमिटेड होना बहुत जरूरी है, प्रायोरिटी देना, और उसका पहला प्रथम स्थान देना, और उसके लिए हमको मन बनाए रखना कि मैं निकालूंगा प्रभु के लिए समय, निकाल के ही रहूंगा मैं उसके लिए। तभी हम कम समय व्यतीत नहीं करते प्रभु के सामने। और कोई है, कोई बोल सकते हैं? और एक पॉइंट मुझे बोलना है कि कहीं जगह, मैं औरों के बारे में तो नहीं बोल सकती, लेकिन मैं खुद के बारे में तो बोल सकती हूँ कि आई टेक इट गॉड एज ग्रांटेड, कि मुझे पता है कि परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया है। हम प्रेम पे परमेश्वर से प्रेम करने के पहले परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, तो Amen. हमें हर एक चीज से वो आशीषित करता है, देता है, हर एक चीज देता है। तो कहाँ पे तो ऐसे हो जाता है कि प्रार्थना में हम कम पड़ जाते हैं, कि मांगते Yes. नहीं है, पता है परमेश्वर देने वाला है और परमेश्वर देता ही है। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये भी एक बात हो सकती है। प्रेज ऐसा। गॉड। यस हाँ। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे विचार आपने रखे हैं, बहुत बहुत बढ़िया।
वेरी गुड। और कोई? और ऐसा भी हम बोल सकते हैं कि हमारी प्रार्थना का उत्तर मिलता क्यों नहीं है? तो वचन में ऐसा लिखा है कि मत्ती रचित सुसमाचार में 6वें अध्याय में कि हमारी आवश्यकता जो है हमारे मांगने से पहले ही वो जानता है ना। हमारे मांगने से पहले भी वो जानता है कि हमको क्या जरूरत है, हमको क्या जरूरत है। हम प्रेयर करने से पहले ही वो पहले से जानता है, क्योंकि वो उसके पास ऑलरेडी आप उसके पास है जो आपको चाहिए, उसके पास ऑलरेडी है, अवेलेबल है परमेश्वर के पास। इसका मतलब यही होता है उसके पास है जो हमको चाहिए, लेकिन हमको हम मांगते नहीं। लेकिन मांगने से पहले हमारी जरूरत है वो जानता है। तो वो कब मिलेगा हमको? जब मांगेंगे तभी मिलेगा। आणि प्रियांनो, ज्या रीतीने आपण असंही म्हणू शकतो की आपल्या प्रार्थनांची उत्तर का मिळत नाही, तर ज्या रीतीने मत्ती शुभवर्तमान 6व्या अध्यायामध्ये म्हणतं की ज्याची तुम्हाला गरज आहे ते सर्व परमेश्वर पित्याला ठाऊक आहे. आपल्या मागण्याच्या अगोदरच त्याला सर्व गोष्टीची जाणीव आहे, त्याला त्या सर्व गोष्टी ठाऊक आहे. पण त्याची ही अपेक्षा आहे की आपण त्याच्याकडे मागावं, त्यानंतर त्या गोष्टी आपल्याला प्राप्त होतील. ओके, सो बहुत ही इम्पोर्टेंट है या नहीं प्रार्थना? आप सब लोग बताइए, प्रार्थना हमारे जीवन में इम्पोर्टेंट है कि नहीं? यस, इम्पोर्टेंट। यस Yes, yes. यस वेरी यस, बहुत इम्पोर्टेंट। बहुत बहुत ही जरूरी है। आपको जितना जरूरी लग रहा है उससे ज्यादा मुझे भी जरूरी है। हमको बहुत जरूरी है, आप सभी के लिए बहुत जरूरी है ना। इसलिए एक सेवक ने बोला कि प्रार्थना एक ब्रेथ जैसा है, एक श्वास जैसा है ना। एक इंसान जैसा बिना श्वास का मर जाता है, वैसा प्रार्थना के बिना हम एक मरे मुर्दे हैं, बस ऐसा बोला जाता है। तो इसलिए प्रार्थना हमारे जीवन में होना बहुत ही जरूरी है। अच्छा लगा अभी ये सब्जेक्ट पढ़ने के बाद में जो क्वेश्चन से हम वार्तालाप किए हैं, कई बातें सीखने को मिला है। ओके, चलो हम आगे बढ़ेंगे। गॉड ब्लेस यू। और एक 1 आवर हमको पढ़ना है। ओके हर्षल सर, येस सर, यस कंटिन्यू करेंगे। येस प्लीज प्लीज. ओके, सो आपको जो मैंने अभी कार्यभार जो मैं असाइनमेंट जो क्वेश्चन जो असाइनमेंट के लिए दिया है, आप अपने विचार को भी अपने बुक में लिख सकते हैं उस क्वेश्चन के अनुसार। आणि जो प्रश्न मी आता तुम्हाला सांगितलेला आहे त्या प्रश्नानुसार तुम्ही तुमचे विचार तुमच्या वहीमध्ये लिहून घेऊ शकता. ओके, सो और मैं कुछ और बातें आपको बताऊंगा। आप हेडलाइन में आप लिख सकते हैं, एक विश्वासी के लिए प्रतिदिन की प्रार्थना। आणि एक शीर्षक मी तुम्हाला सांगतो आणि ते तुम्ही लिहून घ्या. विश्वासणाऱ्यासाठी प्रतिदिवशी प्रार्थना. ओके, जैसे जैसे मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगा आप लिखते जाओ, ठीक है? आणि जे जे पॉइंट मी तुम्हाला सांगत जाईल ते तुम्ही लिहत जा. ओके, फर्स्ट पवित्रता, पहिले आहे पवित्रता. और उसमें आप लिख सकते हैं, पिता काश आज हम पवित्रता से जीवन व्यतीत करें। और आपके आप लिखो, आप पहले आप ये लिख लीजिएगा, एक विश्वासी के लिए प्रतिदिन की प्रार्थना, मतलब प्रतिदिन हमको क्या प्रार्थना करना है, वो है उसमें से पवित्रता के बारे में। और पवित्रता के बारे में जब हम प्रार्थना करते प्रतिदिन, तो पिता काश आज हम पवित्र से जीवन व्यतीत करें, ऐसा करके प्रार्थना करना। आणि शीर्षक आपलं आजचं जे सांगितलेलं आहे ते म्हणजे विश्वासणाऱ्याने रोज करावयाची प्रार्थना. आणि त्यामध्ये हा. पहिला पॉईंट आपण पाहिलेला आहे पवित्रता. आणि त्यामध्ये आपल्याला प्रार्थना कशी करायची आहे, तर हे आमच्या पित्या की पुढील प्रमाणे आम्हाला जीवन जगण्यासाठी तू सहायता कर. काश आज हम पवित्रता से जीवन व्यतीत करें और आपकी उपस्थिति का चैतन्य आभास, ऐसा लिखिए। आणि पुढे तुम्ही लिहून घ्या की प्रभू तुझ्या पवित्रतेमध्ये आम्ही जीवन जगावं आणि प्रभू तुझ्या सानिध्यामध्ये आम्ही जगावं. कॉम्प्लेक्स पहला कोरिन्थियों 7 अध्याय उसका पहला आयत। पहिले करेंट 7वां अध्यायाचं पहिलं वचन. ठीक है, नेक्स्ट आप लिख सकते हैं, एक विश्वासी के लिए प्रतिदिन की प्रार्थना में। त्यानंतर पुढचा पॉइंट तुम्ही लिहून घ्या. अरे तू ऊपर आवे से क्या? अच्छा, कोई म्यूट नहीं कर रहे, अनम्यूट करो।
Yes, हाँ yes. जोशी जोशी महेश जोशी चले जाओ। यस, म्यूट करो वे वे महेश जोशी पानी भर वे पानी भरते हुए प्रार्थना सीख रहा है। हो ओके, गया. पानी क्या करेगा, अभी पानी का समय है ना ऐसा। ओके। सो कृपया इतना है कि जस्ट क्या बोलते आवाज ना करे, बस इतना है। ओके, सो हाँ नेक्स्ट नहीं नहीं कोई बात नहीं। हाँ, एक विश्वासी के लिए प्रतिदिन की प्रार्थना में नेक्स्ट जो है उपस्थिति। फिर से हाँ। बोलेंगे सर. हाँ, उपस्थिति समक्षता हमें होता रहे कि उसकी प्रतिज्ञाओं के प्रकाश में हम चलते रहे। परमेश्वराच्या प्रतिज्ञेच्या परीक्षेमध्ये प्रकाशामध्ये आपण चालत राहावे. ठीक है, इब्रानियों के पत्र 15 अध्याय उसका दूसरा है। पहिला अध्याय. हाँ, 15 अध्याय इब्रानियों के पत्र 15 अध्याय दूसरा है। इब्री लोकास पत्र याचा 15वा अध्याय आणि दुसरं वचन. 15 अध्याय उसमें नहीं है. सॉरी 5 हो सकता है। एक इब्रानी में 13 अध्याय 13 ही अध्याय है सर. 15 यस नहीं है. सॉरी यस 5 ओके यस एग्जैक्टली 5 और 2। इब्री लोकास पत्र 5वां अध्याय आणि दुसरं वचन. और वह अज्ञानों और भूले भटकों के साथ नरमी से व्यवहार कर सकता है, इसलिए कि वह आप भी निर्बलताओं से घिरा है। ठीक है, अज्ञानी व बहकणारे यांच्याबरोबर तो सौम्यतेने वागणारा असतो, कारण तो ही स्वतः अशक्तपणाने व्याप्त आहे. हाँ, तो ये उसके मार्ग पर चलते रहे कि ना भटके, इस प्रकार से। ओके, आणि देवाच्या मार्गावर यासाठी आपल्याला चालायचं आहे की आपण भटकू नये. ओके। तीसरा जो एक विश्वासी के लिए प्रतिदिन की प्रार्थना है, स्तुति और सिद्धांतों का अभ्यास करते हुए आपकी शांति का अनुभव करते हुए जीवन की सब बातों में व्यतीत करना। फिर से बोलेंगे सर, धीरे धीरे. स्तुति और सिद्धांतों का अभ्यास करते हुए स्तुती आणि सिद्धांताचं अध्ययन करत असताना और आपकी शांति का अनुभव करते हुए आणि तुझ्या शांतीचा अनुभव करीत असताना जो जीवन की सब बातें हैं उनमें बढ़ते जाना। आणि जीवनाच्या त्या सर्व गोष्टींमध्ये वाढत जाणे. ठीक है, एक विश्वासी के लिए प्रतिदिन की प्रार्थना मतलब स्तुति और सिद्धांतों में अभ्यास करते हुए अशांति का अनुभव करते हुए जीवन की सब बातों में आगे बढ़ना है ना, उसके लिए प्रतिदिन की प्रार्थना। आणि एका विश्वासणाऱ्यासाठी प्रति दिवशीची ही प्रार्थना आहे की परमेश्वराच्या विश्वासात त्याच्या सिद्धांतामध्ये पुढे चालण्यासाठी. ओके, इब्रानियों के पत्र इसमें 13 अध्याय 15। आणि इब्री लोकास पत्र याचा 13वा अध्याय आणि 15 वचन. ओके, नेक्स्ट आप लिख सकते हैं सामर्थ। आणि पुढचं लिहून घेऊयात आपण सामर्थ्य. सामर्थ्य, ओके, उसमें आप लिख सकते हैं परिस्थितियों से जो आपके संदर्भ में आती है और वह विश्वास से उनमें सुरक्षित रखती है। परिस्थिती जे आपल्या दृष्टिकोनामधून येते आणि विश्वासामध्ये टिकून राहण्यासाठी आपल्याला सहायता करते. कुलिस्सियों के पत्र पहला अध्याय उसका 29 आयत। कलस्सीकरास पत्र पहिला अध्याय आणि याचं 29 वचन. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रतिज्ञा है। त्यानंतर पुढचं अभिवचने. इसी से लोगों की सेवा के लिए समर्पित होकर प्राप्त प्रत्येक अवसर पर उनको मसीहा का वचन प्रचार करते रहे। आणि लोकांच्या सेवेमध्ये राहून प्रत्येक क्षणाला ख्रिस्ताचं शुभवर्तमान त्यांच्यापर्यंत पोहोचवित राहणे. ये विषय के लिए मतलब प्रतिदिन प्रार्थना करना कि लोगों के सेवा के लिए समर्पित होकर प्रत्येक
अवसर पर उनको मसीह का प्रचार सुनाकर वचन सुनाने के लिए प्रतिदिन की आणि प्रार्थना होना। आणि आपल्याला प्रतिदिवशीच्या प्रार्थनेमध्ये ही गोष्टीचा उल्लेख करायचा आहे की इतर लोकांना आपण त्यांची सेवा करीत असताना ख्रिस्ताच्या शुभवर्तमानाद्वारे देवाचं वचनही त्यांच्यापर्यंत आपण पोहोचवावं। दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय उसका 4 आयत। दुसरे पेत्र याचा पहिला अध्याय आणि याचा 4थं वचन। ओके, तो इस तरह हम आगे बढ़ते रहे प्रार्थना में, और अभी हम नेक्स्ट और दूसरे विषय पर हम जाएंगे। आणि आता दुसऱ्या पुढच्या मुद्द्याकडे आपण जाणार आहोत। ओके, व्यक्तिगत आत्मिक जीवन में उन्नति होने के लिए अभी तक हमने जो बातें सीखा है, प्रार्थना का विषय अभी खत्म हो चुका है। अभी हम सीखेंगे एक विशेष सब्जेक्ट और सीखेंगे हम लोग। गवाही, साक्षी देने के संबंध में, गवाही देने के संबंध में मैं आपको पढ़ाया था। साक्ष देण्याविषयी शिकवलं होतं का? मुझे नहीं लगता। हाँ, यस, पिछले गवाही 2 क्लास देने, में भी नहीं था सर, तो मुझे भी पता नहीं है। Yes. नहीं गवाही का नहीं सीखा है, यस, ओनली क्या बोले? प्रेयर और खाली प्रार्थना और स्पिरिचुअल के बारे में बताया, गवाही का नहीं सिखाया है। यस, ओके, नेक्स्ट अभी साक्षी देने के संबंध में एक विश्वासी को क्या जानना चाहिए। ठीक आहे, नवीन मुद्द्यावर आज आपण शिकणार आहोत। पुन्हा एकदा साक्ष देण्यासंबंधात विश्वासणाऱ्याला काय माहित असण्याची गरज आहे। एक व्यक्तिगत आत्मिक जीवन में उन्नति होते हुए व्यक्ति के जीवन में गवाही बनकर आगे बढ़ना या गवाही देना बहुत जरूरी है। आणि वैयक्तिक आध्यात्मिक जीवनामध्ये त्या जीवनात पुढे चालत असताना साक्ष देऊन त्या जीवनामध्ये पुढे चालणं हे फार महत्वाचं आहे। ओके, तो हम देखते हैं प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय 8 आयत हम पढ़ेंगे। आणि प्रेषितांचे कृत्य याचा पहिला अध्याय आणि याचा 8वं वचन आपण वाचूया। प्रेरितों के काम पहला अध्याय 8। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। पवित्र आत्मा तुम्हावर येईल तेव्हा तुम्हाला सामर्थ्य प्राप्त होईल आणि यरूशलेमात, सर्व यहुदियात व शमरोनात व पृथ्वीच्या शेवटापर्यंत तुम्ही माझे साक्षी व्हाल। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मसीह में आज्ञा देता है, हमको ये आज्ञा दिया गया और हमसे अपेक्षा करता है कि हम सुसमाचार को सुनाए और अपनी गवाही को संसार के समक्ष दे, संसार में। आणि देवामध्ये असताना विशेष करून आपल्याकडून ख्रिस्ताद्वारे ही अपेक्षा करण्यात येते की आपल्याला इतरांपर्यंत शुभवर्तमान पोहोचवायचं तर आहेच, पण त्याचबरोबर इतरांपर्यंत आपली साक्ष सुद्धा आपल्याला घेऊन जायची आहे। तो हमारे जीवन में परमेश्वर के दिए हुए आज्ञाओं को पूरा करना, और परमेश्वर हमसे अपेक्षा ये करता है कि हम जो है सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाए, लोगों को सुनाए, और उसकी गवाह बनकर हमें आगे बढ़ना है। आणि देव आपल्याकडनं या गोष्टीची अपेक्षा करतो की इतरांपर्यंत शुभवर्तमान आपल्याला तर पोहोचवायचं आहेच, पण त्याचबरोबर त्याचे साक्षीदार म्हणून सुद्धा आपल्याला आपल्या जीवनामध्ये पुढे वाटचाल करायची आहे। और यहाँ पे यीशु ने कहा कि यरूशलेम, सारे यहूदी और सामरिया और पृथ्वी के छोर तक बोला है, किसी एक सीमित जगह तक नहीं कहा गया। जहां तक प्रभु आपको अवसर दे रहा है वहां तक आप उसके लिए गवाह बन के आगे जीवन बिताना है। आणि या ठिकाणी प्रभू येशू आपल्याला सांगतो की यरूशलेम, यहुदियात, शमरोनात व पृथ्वीच्या शेवटापर्यंत प्रभूने एका विशिष्ट स्थानाबद्दल नाही, तर जिथपर्यंत प्रभू तुम्हाला घेऊन जात आहे त्या प्रत्येक ठिकाणी तुम्हाला त्याचं साक्षीदार व्हायचं आहे। और इस आज्ञा को जब यीशु ने कहा कि उसने कहा कि लोगों तक हमें जाना है, इसका मतलब एक व्यक्ति, एक आत्मिक व्यक्ति
एक आत्मिक व्यक्ति को सुसमाचार सुनाने के लिए समर्पित होना है, कमिटेड होना चाहिए कि वो ताकि यीशु का सुसमाचार सुनाए, लोगों तक वो जाए, और ये निश्चित है वहां पे जाना है ताकि आप प्रभु के लिए गवाह बन सके। आणि हे प्रत्येक व्यक्तीसाठी गरजेचं आहे की त्या ठिकाणी जावं आणि त्या ठिकाणी प्रभूसाठी आपण स्वतः एक साक्षीदार बनावं, याची अपेक्षा आपल्याकडे कडून परमेश्वर करतो की आपण त्या ठिकाणपर्यंत जावं. और यहाँ पे कि जब तक एक व्यक्ति नहीं निकलता या जब तक एक व्यक्ति जाता नहीं, तो आप उसके सुसमाचार को पहुंचाने वाले नहीं बनते, या उसके लिए आप गवाह नहीं बनते हैं। आणि जोपर्यंत त्या ठिकाणापर्यंत आपण जात नाही तोपर्यंत ते शुभवर्तमान त्या व्यक्तीकडे घेऊन जाणारे किंवा त्या व्यक्तीसाठी एक साक्षीदार म्हणून आपण बनत नाही. ओके, सो उसके साथ साथ आप रेफरेंस आप पॉइंट लिख सकते हैं कि मसीह हमें आज्ञा देता है और हमसे अपेक्षा करता है। लिखे आप। आणि त्यासाठी असलेला पॉइंट आपण लिहून घेणार आहोत की ख्रिस्त आपल्याला आज्ञा करतो आणि आपल्याकडून अपेक्षा करतो कि हम सुसमाचार को सुनाए और अपनी साक्ष्य को संसार में समक्ष दे। की आपण इतरांना शुभवर्तमान सांगावं व आपण इतरांसाठी साक्षीदार बनावं. तो प्रेरितों के काम पहला अध्याय 8 आयत, लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय, और हम देखते हैं 46 से लेकर 49 वर्सेस। आणि प्रेषितांची कृत्य पहिला अध्याय 8वं वचन, त्याचबरोबर लूक शुभवर्तमान याचा 24वा अध्याय त्याच्या 46 पासून 46 से 49 49 पर्यंत, 46 ते 49. and John chapter 17 verses 18 to 20. आणि योहान कृष्ण शुभवर्तमान याचा 17वा अध्याय आणि याचे 18 ते 20 वचन. मैंने आपको 3 रेफरेंस बताया है, ठीक है। लूका रचित सुसमाचार आणि 3 रेफरन्स मी तुम्हाला सांगितले. Acts chapter 1 and verses 8. प्रेषितांचे कृत्य पहिला अध्याय 8वं वचन. Luke chapter 24 verses 46 to 49. लूक शुभवर्तमान याचा 24वा अध्याय 46 ते 49. And John chapter 17 verses 18 to 20. आणि योहान कृष्ण शुभवर्तमान याचा 17वा अध्यायाचा 18 ते 20 वचन. ओके, एक साक्षी देने के संबंध में विश्वासी को क्या जानना चाहिए, उसमें से सेकंड पॉइंट में हम जाएंगे। मत्ती आणि दुसऱ्या पॉइंट कडे आता आपण जाऊया. मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय 32 और 33. मत्ती कृष्ण शुभवर्तमान 10वा अध्याय आणि याचं 32 आणि 33 वचन पढ़ेंगे। जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा, और जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा, उसी से मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। जो कोणी मनुष्यासमोर मला स्वीकारेल त्याला मीही आपल्या स्वर्गातील पित्यासमोर स्वीकारेन, पण जो कोणी मनुष्य मला नाकारेल त्याला मीही आपल्या स्वर्गीय पित्यासमोर नाकारेन. ओके, यहाँ पे हम देखते हैं कि यह वचन में लिखा है कि जो यीशु को मानता है, स्वर्गीय पिता भी उसको मान लेगा। आणि या ठिकाणी वचन आपल्याला सांगते की जो व्यक्ती ख्रिस्ताला स्वीकारतो तो स्वर्गीय पिता सुद्धा त्या व्यक्तीला स्वीकारतो. यदि एक विश्वासी संसार के समक्ष मसीह का अंगीकार करने से इनकार करता है, तो मसीहा भी पिता के समक्ष उसका अंगीकार नहीं करेगा। मतलब प्रभु की गवाह हम नहीं बनेंगे तो वो परमेश्वर हमको स्वीकार नहीं करेगा। आणि जर एखादा व्यक्ती जगासमोर प्रभूचा स्वीकार करत नाही तर पिता पण त्याला ख्रिस्तासमोर स्वीकारणार नाही. याचा अर्थ जर जगासमोर आपण ख्रिस्ताचे साक्षीदार बनण्यासाठी नाकारतो तर परमेश्वर सुद्धा आपल्याला नाकारतो.
इसलिए हमें ये उसके लिए एक गवाह बनकर आगे उसके कार्य में आगे बढ़ना और उसको मानना, यीशु को स्वीकार करके उसको मानना बहुत जरूरी है। आणि म्हणून त्याचे साक्षीदार बनून आपल्याला त्याच्या मार्गाने वाटचाल करत पुढे जाणं हे महत्वाचं आहे. ओके, थर्ड पॉइंट आप लिख सकते हैं। मत्ती रचित सर सुसमाचार दूसरा उसका पॉइंट नहीं बताया. ओके, दूसरा बताया ना मैंने। दूसरा पॉइंट नहीं सर, दूसरा पॉइंट सिर्फ हमने रेफरेंस पढ़ा है, दूसरा पॉइंट नहीं बताया. अच्छा, ओके, लिखने का है। ओके ओके, यदि हाँ, ओके, आप लिख सकते जी हैं। जी. यदि एक विश्वासी संसार के समक्ष मसीह का अंगीकार करने से इनकार करता है, लिख सकते हैं आप। आणि दुसरा पॉइंट हा आहे, जर एक विश्वासणारा जगासमोर ख्रिस्ताला स्वीकारण्यासाठी नाकारतो, तो मसीह भी पिता के समक्ष उसका अंगीकार नहीं करेगा। तर ख्रिस्त सुद्धा पित्यासमोर त्याचा स्वीकार करणार नाही. मत्ती 10 अध्याय 32 और 33। मत्तेय शुभवर्तमान 10वा अध्याय आणि याचं 32 आणि 33. ओके, सो नेक्स्ट तीसरा पॉइंट पे हम जाएंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 5 आणि तिसरा अध्याय, पॉइंट आपण पाहणार आहोत. मत्ती 5 उसका मत्तेय 14 से शुभवर्तमान लेकर 5वा अध्याय और 14 से लेकर 16 तक। तुम मत्तेय शुभवर्तमान याचा 5वा अध्याय आणि याचा 14 ते 16. ओके, तो यहाँ पे मत्ती 14 से 16 में लिखा है, तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे उन्हें परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उसी से घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। और उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। तुम्ही जगाचा प्रकाश आहात. डोंगरावर वसलेले नगर लपत नाही. दिवा लावून मापाखाली ठेवीत नाही, दिवठणीवर ठेवितात, म्हणजे तो घरातील सर्वांवर उजेड पाडितो. त्याप्रमाणे तुमचा उजेड लोकांपुढे पडो, यासाठी की त्यांनी तुमची चांगली कर्मे पाहावी आणि तुमच्या स्वर्गीय पित्याचे गौरव करावे. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इस वचन के अनुसार कि एक दूसरे लोग यीशु मसीह में देखते हैं, वे विश्वासियों के जीवन में भी देखते हैं। सॉरी सर. हम देखते हैं यहाँ पे कि दूसरे लोग यीशु मसीह में देखते हैं, वे विश्वासियों के जीवन में भी देखते हैं। आणि या ठिकाणी आपण पाहतो की लोकांनी ज्या गोष्टी ख्रिस्तामध्ये पाहिल्या त्याच गोष्टी ते ख्रिस्ती लोकांकडून किंवा विश्वासणाऱ्यांच्या जीवनामध्ये सुद्धा पाहतात. हेलो हेलो, यस सर. हाँ यस, आप उसके पॉइंट लिख सकते हैं कि दूसरे लोग बस यीशु में देखते हैं, वे विश्वासियों के जीवन में देखते हैं। पॉइंट लिख सकते हैं आप। आणि त्याचा पॉइंट आहे, जे लोक जे ख्रिस्तामध्ये पाहतात तीच गोष्ट ख्रिस्ती लोकांच्या जीवनातही अपेक्षा करतात. तो इससे ये प्रतीति होती है कि दूसरे लोग जो है मसीह में जो देखते हैं, वे हमारे अंदर देखते हैं मसीह को, तो हम उस मसीह के लिए एक गवाह बनना बहुत जरूरी है। आणि याच्यातून आपल्याला हे समजतं की लोक जे गोष्टी ख्रिस्तामध्ये पाहतात त्याच गोष्टी आपल्या जीवनामध्ये सुद्धा पाहण्याची अपेक्षा करतात. म्हणून आपल्याला सुद्धा ख्रिस्तासाठी साक्षीदार बनण्याची गरज आहे. इसलिए 16 आयत में लिखा है, इस प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर
तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। आणि म्हणून 16 वचनामध्ये म्हटलेलं आहे की त्याप्रमाणे तुमचा उजेड लोकांपुढे पडो यासाठी की त्यांनी तुमची चांगली कर्मे पाहावी आणि तुमच्या स्वर्गातील पित्याचे गौरव करावे. ओके, तो उसके लिए आपने क्या दूसरा कोरिन्थी तीसरा अध्याय 1 से लेकर 3 आयत को भी लिख सकते हैं आप। आणि त्यासाठी आणखीन एक रेफरन्स येतो 2 कोरिन्थिकरास पत्र याचा 3रा अध्याय आणि याचे 1 ते 3 वचन. ओके, नेक्स्ट पॉइंट में हम जाएंगे। हम पुढचा पॉइंट आपण पाहूया. कि आप हम देखते हैं 2 कोरिन्थी 5 अध्याय 18 से लेकर 21। 2 कोरिन्थ आणि वचन पाहूया आपण 2 कोरिन्थ याचा 5वा अध्याय आणि याचे 18 पासून 21 वचन. ओके, हाँ, 2 कोरिन्थी 5 अध्याय 18 से 21। कोरिन्थिकरास 2 पत्र याचा 5वा अध्याय आणि याचे 18 ते 21 वचन. हाँ, ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है। सॉरी, एक्चुअली मुझे फोन आ रहा है इसलिए डिस्टर्ब हो रहा है बीच बीच में। ओके सर. ओके कोई प्रॉब्लम. एक्चुअली हाँ, एक्चुअली फोन पे फोन कर रहे हैं ये लोग तो डिस्टर्ब हो रहा है बात। ओके, सो आप 18 में ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है जिससे मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप करा लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंपी है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष पर नहीं लगाया और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर ले। हे सर्व देवापासून आहे. त्याने आपणाबरोबर तुमचा आमचा समेट ख्रिस्ताच्या द्वारे केला आणि समेटाची सेवा आम्हास दिली. म्हणजे जगातील लोकांची पातके त्याचकडे न मोजता देव ख्रिस्तामध्ये आपणाबरोबर जगाचा समेट करीत होता आणि त्याने आम्हाकडे समेटाचे वचन सोपवून दिले. यास्तव देव आम्हाकडून बोध करवित असल्यासारखे आम्ही ख्रिस्ताच्या वतीने वकिली करतो तेव्हा देवाबरोबर समेट केलेले असे तुम्ही व्हावे अशी ख्रिस्ताच्या वतीने विनंती करतो. ज्याला पाप ठाऊक नव्हते त्याला तुमच्या आमच्याकरिता पाप असे केले यासाठी की आपण त्याच्या ठाई देवाचे नीतिमत्व असे व्हावे. तो हमें मसीह में विश्वासियों को मेल मिलाप की सेवा सौंपी है और उस खोए हुए जगत में उन्हें अपना राजदूत होने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है। आणि आपण पाहतो की देवाच्या लोकांना विश्वासणाऱ्यांना समेटाची सेवा देवाने दिलेली आहे आणि या हरवलेल्या जगामध्ये परमेश्वराने आपल्याला त्याचं राजदूत म्हणून नेमलेलं आहे. तो हमें इस प्रकार मसीह ने विश्वासियों को मेल मिलाप की सेवकाई दिया है। तो जब हम लोगों तक जाते हैं, प्रभु की सेवा करते हैं और मेल मिलाप की सेवकाई के बारे में हम उनको सिखाते हैं, मेल मिलाप कराते हैं, तो इस प्रकार से हम क्या हो जाते हैं कि एक यीशु परमेश्वर के साथ और एक पापी व्यक्ति को सुसमाचार सुनाकर परमेश्वर के साथ हम जोड़ने वाले बनते हैं। तो वहां पे हम एक गवाह बन जाते हैं। आणि या ठिकाणी एक देवाच्या राज्यामध्ये आपण जगत असताना जेवढा समेटाची सेवा आपण करतो आणि ज्या वेळेला एखादा देवापासून दूर असलेल्या व्यक्तीचा आपण देवापर्यंत समेट घडवून आणतो त्यावेळेस तो समेट घडवणारे आपण लोक बनतो आणि त्या विशेष करून त्या व्यक्तीसाठी आपण ख्रिस्ताचे साक्षीदार असे बनतो. और प्रियो, हमें उसके लिए एक साक्षी बनना, उसके लिए एक गवाह बनना है तो हमें क्या करना, उसको हम प्रभु ने जो हमको सेवा दिया है तो वो सेवा हमको लोगों तक जाकर और खोए हुए लोगों को परमेश्वर के साथ जोड़ने का काम करना चाहिए।
आणि या ठिकाणी मग आपल्याला काय जी सेवा परमेश्वराने दिलेली आहे त्या सेवेमध्ये आपल्याला नेमकं काय करायचं आहे, तर जे लोक आज जगामध्ये हरवलेले आहेत त्यांचा ख्रिस्तामध्ये पुन्हा एकदा समेट आपल्याला घडवून आणायचा आहे. तो प्रियो, इसलिए उसका सुसमाचार लोगों तक पहुंचाना, उसके लिए गवाह बनना और इस प्रकार से हमें उन लोगों को, खोए हुए लोगों को प्रभु के साथ मेल मिलाप कराने की कोशिश करना, यही है साक्षी देना। इसे कहते हैं गवाह बनना। आणि जे लोक हरवलेले आहेत अशा लोकांपर्यंत देवाचं शुभवर्तमान घेऊन जाणं आणि पुन्हा एकदा देवाबरोबर, ख्रिस्ताबरोबर त्यांचा समेट घडवून आणणं आणि त्या देवाचं प्रतिनिधित्व करत असताना देवाची ओळख त्यांना करून देणं, हेच ख्रिस्ताच्या वतीने इतर लोकांसाठी आपल्या जीवनामध्ये साक्ष देणं असं आहे. तो हम कितने लोगों तक हम गवाह बन के आज तक हम प्रभु के लिए सुसमाचार के कार्य के लिए हम लोगों तक पहुंचे हैं प्रियो। मैं कई लोगों के बीच में गया, मैं गॉस्पेल सुनाया मैं। और दूसरी बात, पर्सनल मेरे जी पर्सनल लाइफ में मैंने एवेंजलिज्म काफी बहुत मैंने किया है एवेंजलिज्म। और परमेश्वर मेहनत और उस कार्य को देखता है, प्रभु देखता है, उस काम को देखता है। आणि आजपर्यंत अनेक लोकांपर्यंत देवाचं शुभवर्तमान मी पोहोचवलेलं आहे आणि अनेक लोकांपर्यंत त्या ठिकाणी देवाबरोबर त्यांचा समेट मी घडवून आलेला आहे. शुभवर्तमानाची जी सेवा आहे त्या ठिकाणी मी माझ्या जीवनातून अनेक रीतीने मी पूर्ण केलेली आहे. काफी जेंटाइल्स लोगों के बीच में मैं गवाह बन के, साक्षी बन के मैं कई लोगों के घरों में गया, सुसमाचार सुनाया। कई लोगों को मैंने प्रभु के साथ मेल मिलाप कराने की मैंने बहुत कोशिश किया। और कई लोग, कुछ लोग एक्सेप्ट किए हैं, कुछ लोग एक्सेप्ट नहीं किए। आणि अनेक अविश्वासणाऱ्यांच्या विधर्म्यांच्या घरामध्ये मी गेलेलो आहे, त्यांच्यापर्यंत शुभवर्तमान देण्याचा मी प्रयत्न केलेला आहे. त्यातल्या पुष्कळच्या लोकांनी ते स्वीकारलं, पुष्कळांनी स्वीकारलं नाही. ओके, तो इस तरह हमें प्रभु के साक्षी देने के संबंध में और बहुत सारी बातें हमको जानना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट में हम जाएंगे। हाँ, आणि नेक्स्ट पुढच्या पॉइंट। पॉइंटकडे आपण जाऊया. आपको मैंने पॉइंट लिखवा है क्या अभी जो मैंने बताया? नाही सर, ओके, आप लिख सकते कि नाही नाही सर. ओके, मसीह ने विश्वासियों को मेल मिलाप की सेवा सौंपी है। ख्रिस्ताने विश्वासणाऱ्यांना समेटाची सेवा सुपूर्त केली आहे और उस खोए हुए जगत में उन्हें अपना राजदूत होने के लिए बुलाया है। आणि या हरवलेल्या जगामध्ये त्याने आपल्याला त्याचे राजदूत होण्याकरिता पाचारण केलं आहे. ओके, दूसरा कोरिन्थी 5:18 से 21। दुसरे करिंथ 5वां अध्याय 18 ते 21. ओके, और साक्षी के संबंध में, गवाही के संबंध में और कुछ बातें हम सीखेंगे कि एक विश्वासी का, एक व्यक्ति का प्रभु पर जो विश्वास करता है, एक या आत्मिक व्यक्ति का उत्तरदायित्व है कि मसीह के सुसमाचार को पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में प्रचार करे। आणि त्याचबरोबर विश्वासणाऱ्याचं आणखीन एक कार्य आहे की ख्रिस्त केंद्रित असताना त्याने सुवार्तेचा संदेश इतरांपर्यंत पोहोचवावा और उसका परिणाम जो होता है, वो परिणाम को परमेश्वर के हाथ में छोड़ दे। आणि त्याचा परिणाम जो आहे तो परमेश्वरावर सोपवून दे. तो हमें जो गवाही बनकर लोगों तक हमें जाना है प्रभु का सुसमाचार सुनाने के लिए, ये हमारा एक उत्तरदायित्व होना चाहिए। और कि मसीह के सुसमाचार को क्या होना है, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में प्रचार करें। हम यूं ही जाके बोल दिए, दो बातें बोल दिए, ऐसा गवाह नहीं बनना हमको। हमें ऐसी साक्षी देना है, ऐसा साक्षी बनकर रहना है, ऐसा गवाह बनना है जैसा यीशु ने बोला था कि जब तक तुम पर पवित्र आत्मा नहीं आएगा तब तक तुम यहीं पे रहना है, और जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे करके। उसके बाद उन्होंने सामर्थ्य पवित्र आत्मा पाने के बाद में उन्होंने सामर्थ्य पाया। उसके बाद उन्होंने सुसमाचार सुनाने के लिए, गवाह बनने के लिए बाहर निकले।
आणि आपल्याला असं साधारण जाऊन त्या ठिकाणी सहजरीतीने कोणालाही देवाचं वचन सांगायचं नाहीये. तर ज्या रीतीने ख्रिस्ताने शिष्यांना सांगितलं होतं, की जोपर्यंत वरून तुम्हाला सामर्थ्य प्राप्त होत नाही, तोपर्यंत यरुशलेमेतच राहा. आणि जेव्हा त्यांना पवित्र आत्म्याचं सामर्थ्य प्राप्त झालं, तेव्हा त्यांनी जाऊन सेवा कार्याला सुरुवात केली. अशाच रीतीने ज्यावेळेस देवाच्या सामर्थ्याने आपण भरतो, तेव्हाच आपल्याला त्याच्या साक्षीचं कार्य पुढे न्यायचं आहे. तो इसलिए प्रियो यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, उसके उत्तरदायित्व बनकर सुसमाचार सुनाने के लिए पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में प्रचार करना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि पवित्र आत्मा के बारे में क्या लिखा है कि पवित्र आत्मा हमें हर एक बात सिखाता है। तो क्या बोलना क्या नहीं बोलना, और वो जगह की परिस्थिति के अनुसार, लोगों की परिस्थिति के अनुसार पवित्र आत्मा हमको गाइड करे। आणि म्हणून ख्रिस्त केंद्रित शुभवर्तमान इतरांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी विशेष करून आपल्याला पवित्र आत्म्याच्या सामर्थ्याने भरून मग त्याचे साक्षीदार होण्याची गरज आहे. कारण देवाचं वचन आपल्याला शिकवतं, की पवित्र आत्मा तुम्हा सर्व काही शिकवेल. देवाचा आत्मा आपल्याला सर्व काही सांगण्यासाठी सामर्थ्यही देतो आणि समजही देतो. और हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय निकाले आप 8 से लेकर 11 तक हम पढ़ेंगे। आणि योहानकृत शुभवर्तमान याचा 16वा अध्याय आणि याचा 8 पासून 11 पर्यंत आपण वाचणार आहोत. वो आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। यानी पवित्र आत्मा के बारे में यहाँ पर लिखा है। 9 आयत, पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर ना देखे हुए। और 11 पद में न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है, और मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहना है, परंतु अभी तुम्हें उन्हें सह नहीं सकते। यहाँ तक 13 आयत में भी, परंतु जब वह अतः सत्य की आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। ओके। आणि वचन म्हणतो, तो येऊन पापाविषयी, धार्मिकतेविषयी व न्यायनिवाड्याविषयी जगाची खात्री करेल. ते मजवर विश्वास ठेवित नाही, यावरून पापाविषयी मी पित्याकडे जातो आणि पुढे तुम्हाला दिसणार नाही, यावरून धार्मिकतेविषयी आणि या जगाच्या अधिकाऱ्याचा न्याय केला आहे, यावरून न्यायनिवाड्याविषयी. मला अद्याप बहुत गोष्टी तुम्हाला सांगवायच्या आहेत, परंतु आता तुमच्याने त्या सोसवणार नाही. तरी तो सत्याचा आत्मा येईल तेव्हा तुम्हाला मार्ग दाखवून सर्व सत्यात नेईल. कारण तो आपल्या स्वतःच सांगणार नाही, तर जे ऐकेल तेच सांगेल आणि होणाऱ्या गोष्टी तुम्हाला विदित करेल. तो यहाँ पे देखते हैं कि पवित्र आत्मा पाप और धार्मिकता के न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा, और यहाँ पे हमने जो पढ़ा हर बात का जो है वो उत्तर देगा, इसका मतलब। आणि या ठिकाणी आपण वाचतो, की पवित्र आत्मा पाप आणि धार्मिकतेविषयी प्रत्येक गोष्टी निरुत्तर करेल आणि आपल्याला त्या गोष्टी समजण्यासाठी बुद्धी सामर्थ्य देईल. और ये पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में होकर प्रचार इसलिए हमको करना जरूरी है कि वो हर एक बात हमको सिखाएगा कि हम किस तरह से साक्षी बनकर, गवाह बनकर सुसमाचार लोगों तक हम पहुंचा सकते हैं। आणि म्हणून देवाच्या सामर्थ्यामध्ये भरून आपल्याला साक्षीदार बनायचं आहे, साक्ष द्यायची आहे. कारण देवाचा आत्माच आपल्याला कुठे काय बोलायचं आहे याविषयी समज देईल. और जब हम गवाह बन के लोगों तक हम उत्तरदायित्व बनकर सुसमाचार को पवित्र आत्मा में सामर्थ्य में होकर लोगों के बीच में प्रचार करते हैं, उसके बाद में प्रचार करने के बाद, हम गवाह बनने के बाद परिणाम क्या होता है उसकी चिंता ना करते हुए प्रभु के हाथों में सौंप देना उसका परिणाम। आणि साक्ष दिल्यानंतर मग त्याचे परिणाम काय होतात याविषयी आपण विचार करू नये, तर त्याचे काय जे काही परिणाम होतील ते आपण परमेश्वरावर सोपून द्यावे. और सो इसलिए हमें साक्षी के देने के संबंध में हमें ये बातों को जानना बहुत जरूरी है कि पवित्र आत्मा में प्रचार करें
और उसके परिणाम को देखने के लिए परमेश्वर के हाथों में छोड़ दिया। आणि म्हणून साक्ष देण्या संबंधाने ही गोष्ट आपण समजून घ्यावी की आपण सामर्थ्याने भरून साक्ष द्यावी आणि त्याचे परिणाम परमेश्वरावर सोपवावे. आप ये पॉइंट लिख सकते हैं कि विश्वासी का उत्तरदायित्व है कि मसीह के सुसमाचार को सॉरी सर. विश्वासी का उत्तरदायित्व है कि मसीहा के सुसमाचार को विश्वासणाऱ्याचं कर्तव्य आहे की परमेश्वराच्या किंवा ख्रिस्ताच्या शुभवर्तमानाला पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में प्रचार करे और परिणाम को परमेश्वर के हाथ में छोड़े। पवित्र आत्म्याच्या सामर्थ्यामध्ये सांगावे आणि त्याचे परिणाम परमेश्वरावर सोपवावे. ओके, उसका रेफरेंस मैंने आपको बताया, यूहन्ना 16:8 से लेकर 11 और 12 अध्याय आणि त्याचा 32 रेफरन्स मी तुम्हाला सांगितलं आहे. यूहन्ना शुभवर्तमान 16वा अध्याय याचे 8 पासून आपण 13 वचन पाहिलेत आणि त्याचबरोबर 12वा अध्याय याचं 32 वचन. 32। ओके, तो हमें आगे बढ़ेंगे कि साक्षी के संबंध में विश्वासी को गवाही के संबंध में और क्या जानना चाहिए। आणि पुढच्या पॉइंट कडे आपण जाऊया की साक्षीच्या संबंधाने विश्वासणाऱ्याला काय ठाऊक असलं पाहिजे. ओके, नेक्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं कि सुसमाचार का संदेश, गॉस्पल का जो संदेश है, सुसमाचार का संदेश यीशु मसीह के क्रूसीकरण पर केंद्रित हो, स्वयं हमारे ऊपर नहीं। पुढचा पॉइंट आहे शुभवर्तमानाचा जो संदेश आहे तो वधस्तंभावर केंद्रित असावा, आपल्या स्वतःवर नाही. जब हम सुसमाचार को लेके गवाह बनने के लिए हम लोगों तक जाते हैं, साक्षी बनने के लिए जब हम जाते हैं, तो सुसमाचार का जो संदेश होता है, जो गॉस्पल होता है, वो यीशु मसीह के क्रूसीकरण पर केंद्रित उनको करना है, लेकिन स्वयं हमारे ऊपर नहीं, है ना, हमारे बातों को लेके नहीं बोलना, लेकिन उसका हर एक सुसमाचार जो है, उसके सुसमाचार में सेंटर पॉइंट क्या होना चाहिए, क्रॉस होना चाहिए, क्रूसीकरण का खता होना चाहिए। आणि जेव्हा हे ख्रिस्ताचं शुभवर्तमान इतरांपर्यंत आपण घेऊन जातो त्यावेळेला ते कधीही कदापिही स्वकेंद्रित नसावं, तर त्या ठिकाणी ते संपूर्ण रीतीचं शुभवर्तमान ख्रिस्ताच्या वधस्तंभाशी केंद्रित असलं पाहिजे. हाँ, हमारा सुसमाचार जो है उसमें हमारी खुद की बड़ाई नहीं होना सुसमाचार के संदेश में, या किसी व्यक्ति की बड़ाई नहीं होना, परंतु सुसमाचार के संदेश में यीशु मसीह का क्रूसीकरण पर केंद्रित होकर उसकी क्रूस की घटना को लोगों को बताना है, गवाह बनकर। आणि ख्रिस्ताचं शुभवर्तमान जे आहे हे आपल्याला ख्रिस्ताच्या वधस्तंभाशी निगडीत राहून त्या ठिकाणी त्याच्या वधस्तंभाशी अवलंबून राहून वधस्तंभावर विसंबून राहून इतरांपर्यंत पोहोचवलं पाहिजे. और जब हम ऐसा गवाह बनने के लिए जाते हैं, ना तो हम उनके रिलीजन की बात करें, ना तो उनके क्या बोलते हैं, उनके देवी देवताओं की बात करें, इस प्रकार से ना करते हुए हमें केवल 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 सुसमाचार में केवल यीशु के क्रूस के बारे में ही उनको सुनाना है कि यीशु मसीह ने क्रूस पे जब बलिदान हुआ तो वो क्रूस पर उसने क्या किया, जैसे कि उसने पापों की क्षमा किया और हर शापों से आजाद किया, हर बीमारी कमजोरी से उसने चंगा किया और मौत के भय से आजाद किया है, और इस प्रकार से पापों की क्षमा उसके द्वारा हमको मिला है क्रूस के द्वारा करके। हमें ये संदेश लोगों तक पहुंचाना है। आणि जेव्हाही आपण हा शुभवर्तमान इतरांपर्यंत घेऊन जातो, विशेष करून त्यांच्या धर्माविषयी त्यांच्या देवी देवतांविषयीचा उल्लेख आपण त्यामध्ये करू नये, तर शुभवर्तमान देत असताना ख्रिस्ताने वधस्तंभावर त्यांच्यासाठी काय केलं या गोष्टीचा उल्लेख करावा. जसं त्यांनी त्याच्या पापाची क्षमा केली, त्यांचे सर्व शाप मोडलेले आहेत आणि त्याच्यासाठी तारणाचं द्वार मोकळं केलेलं आहे, या गोष्टींचा उल्लेख आपण विशेष करून आपल्या शुभवर्तमानामध्ये करावा. Praise the Lord। तो हम आप पॉइंट लिख सकते हैं कि सुसमाचार का संदेश
यीशु मसीह के क्रूसीकरण पर केंद्रित हो, स्वयं हमारे ऊपर नहीं। आणि म्हणून पॉइंट तुम्ही लिहून घ्या की ख्रिस्ताच्या शुभवर्तमानाचा संदेश हा ख्रिस्ताच्या वधस्तंभाशी निगडित असावा, स्वकेंद्रित नाही. हम उसके लिए गवाह बनना चाहिए, उसके लिए साक्षी बनना चाहिए। आपण त्याच्यासाठी साक्षीदार बनावं. ओके, तो ये पॉइंट पे आप लिख सकते हैं, 1 कोरिन्थियों 15 अध्याय 1 से लेकर 4। आणि या पॉइंट साठी तुम्ही रेफरन्स लिहून घ्या, कोरिन्थिकरास पहिले पत्र 15वा अध्याय 1 ते 4. हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ, जिसी से तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। इसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, और उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। इस कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो तुम्हें पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के अनुसार मसीह यीशु हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरा दिन जी भी उठा। बंधुजनो हो, जी सुवार्थ आम्ही तुम्हाला सांगितली, जिचा स्वीकार तुम्ही केला, जिच्यात तुम्ही स्थिरही राहत आहात, जिच्याद्वारे तुम्हाला तारण मिळाले आहे, ती सुवार्थ आम्ही तुम्हाला कळवितो. ज्याद्वारे तुम्हाला सुवार्थ सांगितली त्या वचनानुसार तुम्ही दृढ धरली असेल, नसल्यास तुमचा विश्वास व्यर्थ आहे. मला जे सांगण्यात आले ते तुम्हाला सांगून दिले. त्यापैकी मुख्य हे की धर्मशास्त्राप्रमाणे ख्रिस्त आमच्या पापांबद्दल मरण पावला, तो पुरला गेला, धर्मशास्त्राच्या प्रमाणे तिसऱ्या दिवशी पुन्हा उठवला गेला. यहाँ पे पौलुस ने सुसमाचार का जो बात है उसने कहा, यीशु की क्रूसीकरण पर केंद्रित होकर उस बात को लिखा है। आणि या ठिकाणी आपण पाहतो ख्रिस्ताचं शुभवर्तमान जे पावलाने दिलेलं आहे ते वधस्तंभाशी केंद्रित आहे. जैसे कि आप यहाँ पे तीसरे आयत में लिखा है कि पवित्र शास्त्र के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। तो कहाँ मरा? क्रूस पे मर गया। आणि या ठिकाणी जसं तिसऱ्या वचनामध्ये आपण पाहतो की आपल्या पातकांसाठी ख्रिस्त मरण पावला. कुठे मरण पावला? तर तो वधस्तंभावर मरण पावला. ओके, तो अभी हम ये 1 कोरिन्थी 15 अध्याय 1 से लेकर 14, आप एक और रेफरेंस लिखो, फिर हम कुछ बात करेंगे। 2 कोरिन्थियों 4 अध्याय उसका 5 से लेकर 7। आणि आता आपण पाहिलेलं आहे कोरिन्थिकरास पहिले पत्र 15वा अध्याय 1 ते 4 वचन, आणि त्यानंतर 2 कोरिन्थ्याचा 4था अध्याय आणि 5 ते 7 वचन आपण पाहूया. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें सुसमाचार का संदेश सुनाने के लिए गवाह बनने की बात कर रहे हैं। तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है, एक जो गवाह बनता है दूसरों के बीच में साक्षी बनकर वो जाता है तो सुसमाचार सुनाने के लिए, तो सुसमाचार है क्या? आणि विशेष करून जो एक विश्वासणारा व्यक्ती ख्रिस्तासाठी ज्यावेळेस एक साक्षीदार म्हणून त्या ठिकाणी जातो आणि शुभवर्तमानाचा प्रचार इतरांना करतो, तर ते शुभवर्तमान नेमकं काय आहे? और ये आपको पता होगा, पर मैं अपने तरफ से बताऊंगा कि व्हाट इज द गॉस्पल, सुसमाचार का संदेश क्या है, सुसमाचार का संदेश क्या हो सकता है। उसका मैं बहुत स्पष्टीकरण में आणि आपको तुम्हाला एखाद वेळेस गो अहेड। तुम्हाला एखाद वेळेस या गोष्टी माहिती असतील तरी सुद्धा मला तुम्हाला या गोष्टी मला सांगाव्याशा वाटतात की नेमकं शुभवर्तमान काय आहे आणि शुभवर्तमानाचा संदेश कसा असला पाहिजे. देखो, जब हम किसी व्यक्ति के यहाँ पे किसी लोगों तक हम जाते हैं गवाह बनने के लिए, तो हमें 3 बातें ध्यान में रखना है कि 1 कोरिन्थी 15 अध्याय उसका 3 आयत के अनुसार, आणि ज्या वेळेला एका व्यक्तीकडे आपण ख्रिस्ताचे साक्षीदार म्हणून जातो त्यावेळेस 3 गोष्टी आपण लक्षात ठेवाव्या. 1 कोरिन्थ 15वा अध्याय आणि याच्या 3ऱ्या वचनानुसार यहाँ पे 3 बातें बोला है। क्या बोला? इस कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी। देखो यहाँ पे लिखा है, अंडरलाइन करें, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार
यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। पहला पॉइंट, यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। दूसरा पॉइंट, और गाड़ा गया। और तीसरा पॉइंट, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरा दिन जी उठा। 3 पॉइंट। आणि या 3 गोष्टी आपल्याला या तिसऱ्या वचनामधून पाहायला मिळतात. मला जे सांगण्यात आले ते तुम्हास मी सांगून ठेवले. त्यापैकी मुख्य हे की धर्मशास्त्राप्रमाणे ख्रिस्त तुमच्या आमच्या पापांकरिता मरण पावला, हा पहिला पॉइंट आहे. त्यानंतर तो पुरला गेला, हा दुसरा पॉइंट. आणि धर्मशास्त्राप्रमाणे तिसऱ्या दिवशी उठविला गेला, हा तिसरा पॉइंट. ये जो पॉइंट है कि हमारे पापों के लिए मारा गया और गाड़ा गया और तीसरा दिन जी उठा। दिस इज द गॉस्पेल। आणि आपल्या पापांसाठी तो मारला गेला, गाडला गेला आणि पुन्हा उठला, याला शुभवर्तमान म्हणतात. और यही सुसमाचार है। और कुछ हमको बड़े बड़े थियोलॉजिकल जैसा बोलने की जरूरत है लोगों तक। यही, अगर कोई पूछेगा आपको व्हाट इज द गॉस्पेल, सुसमाचार है क्या, तो आपको यही वचन याद होना चाहिए कि पहला कुरिन्थी 15 अध्याय उसका 3 आयत के अनुसार वही गॉस्पेल है। तो ये सुसमाचार लोगों तक हमको गवाह बन के पहुंचाना है, और हमारे सुसमाचार में उसका क्रूस ही एक केंद्र बिंदु होना चाहिए। आणि थिओलॉजियन प्रमाणे काय मोठ्या मोठ्या गोष्टी आपल्याला इतरांपर्यंत सांगण्याची गरज नाहीये. तर कोणी आपल्याला विचारलं तर पहिले करीन 15वा अध्याय 3ऱ्या वचनानुसार ख्रिस्त आपल्या पापांसाठी मरण पावला, तो गाडला गेला आणि पुन्हा उठला, या 3 गोष्टी ज्या वधस्तंभाशी केंद्रित आहेत, या गोष्टी आपल्याला इतरांना साक्ष रूपाने सांगायच्या आहेत. ओके, तो ये इस प्रकार से हमें साक्ष्य देने के संबंध में विश्वासी को क्या जानना चाहिए, उनमें से ये पॉइंट हमने सीखा। मतलब एक पर्सनल स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रोथ होता हुआ व्यक्ति या एक पर्सनल व्यक्ति क्या करता है, प्रभु के लिए गवाह बनता है उसकी सुसमाचार सुनाने के लिए। इसी से हमको क्या होता है, हमारे आत्मिक जीवन भी और बढ़ने लगता। हम क्योंकि लोग तर्क वितर्क लोगों के साथ, अलग अलग लोगों से मुलाकात करना सीखते हैं, उनके कल्चर सीखते हैं, उनकी प्रॉब्लम सीखते हैं, उनकी समस्या को जानने लगते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। इस तरह से हमको एक कमिटेड जब हम हो जाते हैं तो वो जिम्मेदारी और हम लेने लगते हैं, तो हमारी आत्मिकता जो है संभाले रहता है और हम आत्मिकता में और बढ़ने लगते हैं। आणि म्हणून अशा रीतीने ज्यावेळेस आपण ख्रिस्ताचं शुभवर्तमान सांगतो, ज्यावेळेस इतरांच्या संपर्कामध्ये ज्यावेळेस येतो, त्यावेळेस अधिक परिपक्व आपण बनत जातो आणि अधिक सामर्थ्याने भरून ज्यावेळेस ख्रिस्ताविषयी आपण त्यांना सांगतो, त्यावेळेला अधिक रीतीने त्याच्या साक्षीच्या द्वारे आपण इतरांच्या जीवनामध्ये प्रभाव टाकणारे बनू शकतो. ठीक है, ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे हम जाएंगे हम। ओके, मैं 3 पॉइंट बता के मैं पुढचा फिनिश पॉइंट आपण पाहणार आहोत. ओके, 3 पॉइंट बता के मैं फिनिश करूंगा। आप डायरेक्ट आपको पॉइंट लिख सकते हैं कि एक विश्वासी का पापपूर्ण असंगत, लिखे आप, एक विश्वासी का पापपूर्ण असंगत। आणि तुम्ही पॉइंट लिहून घ्या. विश्वासणाऱ्याचं फिर से बोलेंगे सर. एक विश्वासी का पापपूर्ण असंगत, एका विश्वासणाऱ्याचे पापपूर्ण विसंगत मसीह जीवन उसके सुसमाचार की साक्षी को निष्पाप कर सकती है। ख्रिस्ती जीवन त्याच्या साक्षीला पूर्णपणे निष्पाप करू शकते. ओके, एक विश्वासी को पापपूर्ण असंगत मसीह जीवन उसके सुसमाचार की साक्षी को निष्पाप कर सकती है। एका विश्वासणाऱ्याचे विसंगत ख्रिस्ती जीवन सुवार्तेच्या साक्षीला पूर्णपणे पुसून टाकू शकते. ओके, मत्ती व्यक्ति सुसमाचार उसका 23 अध्याय 1 से लेकर 4। मत्ती शुभवर्तमान याचा 23वा अध्याय याचे 1 ते 4। तो आप ये अपने रेफरेंस आप लिख सकते हैं। साथ साथ में पहला पत्रस दूसरा अध्याय 11 और 12 आयत।
त्याचबरोबर पेत्राचे पहिले पत्र 2रा अध्याय आणि याचा 11 आणि 12. उसके बाद फिलिपियों के पत्री पहला अध्याय 27 आयत. आणि त्याचबरोबर फिलिप्पीकरास पत्र याचा पहिला अध्याय आणि 27 वचन. ठीक है, ओके. इस वचन के अनुसार जो है एक विश्वासी का पापपूर्ण असंगत जो होता है मसीह जीवन उसके सुसमाचार की गवाही को या साक्षी को निष्पाप कर सकती है. आणि या पॉइंट नुसार एखाद्या ख्रिस्ती व्यक्तीचे जे विसंगत आहे हे त्याच्या पापमय जीवनामुळे ख्रिस्ती जीवनाच्या साक्षीला पूर्णपणे पुसून टाकू शकते. तो इस प्रकार से हमें और इस रेफरेंस में भी आप पर्सनली आप पढ़कर और इस बात को लेकर आप और कुछ समझने की कोशिश करें. हम नेक्स्ट में हम जाएंगे क्योंकि समय हो चुका है. 2 पॉइंट है मेरे पास में और आगे बताऊंगा 2 पॉइंट. ओके. सो आणि हे रेफरन्स तुम्ही घरी जाऊन वाचू शकता आणि त्यानुसार तुम्ही ते समजून घेऊ शकता. आणि पुढचे आणखीन 2 पॉइंट आहेत ते तुम्हाला मी सांगू इच्छितो. ओके, आप उसका अगला पॉइंट लिख सकते हैं. आप डायरेक्ट लिख लीजिएगा कि गवाही या साक्षी मसीहा के साथ हमारे रिश्ते के द्वारा स्वाभाविक रूप से प्रभावित होना चाहिए. आणि पुढचा पॉइंट तुम्ही लिहून घ्या की ख्रिस्ताचे आमचे नाते त्याच्या सहज नात्याच्या परिमाणातून प्रभावी साक्ष म्हणून समोर आलं पाहिजे. ठीक है. हाँ, हमारी साक्षी जो है गवाही मसीह के साथ हमारे रिश्ते के द्वारा स्वाभाविक रूप से प्रभावित होना चाहिए. ख्रिस्ताशी आमचं नातं त्याच्या सहज परिणामातून प्रभावी रीतीने त्याच्या साक्षीद्वारे समोर आलं पाहिजे. 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय 14 से लेकर 17. 2 करिंथ 5वां अध्याय याचे 14 ते 17. ओके. रोमियो की पत्री 15 अध्याय 14 से लेकर 17. रोमकरस पत्र 15वां अध्याय याचे 14 ते 17. हाँ, उसका आखिरी पॉइंट आप लिख सकते हैं. आणि त्याचा 3रा पॉइंट तुम्ही लिहून घ्या कि साक्षी देने की प्रेरणा कृतज्ञता पूर्व हृदय और मसीह के प्रेम से होना चाहिए. साक्ष देण्याची प्रेरणा कृतज्ञ अंतःकरण आणि ख्रिस्ताविषयीचे प्रेम यातून झाली पाहिजे. हाँ, साक्षी देने की प्रेरणा कृतज्ञता पूर्ण हृदय और मसीह के प्रेम से होना चाहिए. साक्ष देण्याची प्रेरणा कृतज्ञ अंतःकरण आणि ख्रिस्ताविषयीचे प्रेम यातून झाली पाहिजे. पहला तिमोथी की पत्री पहला अध्याय उसका 15 है. तिमोथेला पहिले पत्र याचा पहिला अध्याय आणि 15 वचन. और 2 तिमोथी पहला अध्याय 8 से लेकर 12. आणि तिमोथेला 2 पत्र याचा पहिला अध्याय याचे 8 ते 12. और ये लास्ट जो 2 पॉइंट मैंने आपको बताया हम अगले सप्ताह में थोड़ा सा चर्चा करके आगे बढ़ेंगे.